सतनाम दोस्तों, कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान, और जो जो पग आगे रखे कोटिन यज्ञ समान। तो आज हम आए हैं सहज योगाश्रम पतुलकी, सदगुरु श्री दरिया साहब आश्रम बेलचौरा। तो यहाँ पर आए हैं, ये सदगुरु का आश्रम है और दरिया साहब का कहना है कि सतनाम निज सार है। कितनी गूढ़ बात बोल गए हैं कि सतनाम निज सार है, अमर लोक ले जाए, और कह दरिया सदगुरु मिले संशय सकल मिटाए। तो संत कहते हैं कि परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। संतों ने मानव कल्याण के लिए ही इस धरा पर आए हैं। ईश्वर किसी चतुर्भुजी रूप में नहीं आया है, ना किसी ने देखा है। ईश्वर जब कभी भी आया है तो संत रूप में आया है। और कहते हैं कि बिन दिल दया धर्म नहीं लोका, बिन दिल दया धर्म नहीं लोका, और बिन सत्संग मिटे नहीं शोका। मानव जीवन में सत्संग बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे घर के बच्चे क्यों बिगड़े जा रहे हैं। उनको संतों से दूर रखा है कि भाई हमारे घर के बच्चे संतों के पास उठेंगे बैठेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा बेटा भी साधु बन जाए, तो हमारा क्या होगा। अरे भैया, वो धन्य है जिनके, वो कुल धन्य है जिनके कुल में संत पैदा होते हैं। तो आज हम सदगुरु दरिया साहब के आश्रम में आए हैं। ये पतुलकी में लगता है, ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज हम इसी आश्रम में आए हैं। अभी संत लोग यहाँ पर आएंगे, एक से एक दिव्य संत आएंगे, हम उनके दर्शन कराएंगे और उनका सत्संग सुनेंगे, आपको भी सुनाएंगे। तो आपको थोड़ा ये हम आश्रम दिखा देते हैं। हालांकि चारों तरफ जंगल है और ये संतों की भाई अजीब सूझबूझ और महिमा है कि उनको जंगल ही पसंद आता है। कहते एकांत बासा जलिया ना सासा, तो हमें लगता हो इसीलिए वो जंगल का ही चुनाव करते हैं। तो पहले हम आपको पूरा परिसर आपको दिखा देते हैं। ये दरिया साहब का आश्रम बना हुआ है और आप देखें कि ये चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है साहब। ये सब बबूल के पेड़ हैं और ये विकराल जंगल है। हालांकि यहाँ जानवर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है चारों तरफ जंगल ही आपको नज़र आएगा, झाड़ी झंखाड़ी नज़र आएंगी। तो यहाँ पर जो है दरिया साहब ने अपना आश्रम बनाया है और यहाँ पर एक संत रहते हैं। तो हमसे भी चर्चा करेंगे। अभी कुछ संत लोग आएंगे और अब आना चालू हो गए हैं। संत लोगों का आना चालू हो गया। अभी संत लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप पीछे देख रहे हैं। तो जो है अब थोड़ी देर में यहाँ का जो है सत्संग चालू होगा और सत्संग सुनना चाहिए। और ख़ास करके बच्चों को तो ज़रूर संतों के बीच में लाना चाहिए, संतों के दर्शन कराना चाहिए, संतों की वाणी सुनाना चाहिए। और ये समझ लो कि संत दर्शन दुर्लभ है। आप रुपया पैसा खर्च करके एक से एक बड़े बड़े से तीर्थ में जा सकते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जा कर के दर्शन कर सकते हैं मूर्तियों के, लेकिन जो संत रूपी मूर्ति है इनका दर्शन दुर्लभ है। संत जो हैं अब इस पृथ्वी पर नहीं बचे हैं, है ही नहीं संत। तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन संत है कौन असंत है। लेकिन अगर आपको संत मिलते हैं तो आप अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझिए। ऐसा नहीं है, कहते हैं कि आग लगी आकाश में जर्जर गिरे अंगार। क्या समझे? आग लगी आकाश में जर्जर गिरे अंगार, और अगर न होते धर्मात्मा तो जल जाता संसार। धर्मात्मा कौन है?
जो धर्म के कार्य में लगा हो। तो संत लोग जो है वो धर्म के कार्य में लगे हुए हैं। हम लोगों को बार बार जगाते हैं कि जागो 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 जागो, लेकिन हम सब इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि संतों के बार बार जगाने पर भी हम लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। तो आज यहाँ पर दरिया साहब का आश्रम में अभी यहाँ पर सत्संग होगा और दिव्य संत यहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे। आप पहचान ही नहीं पाएंगे, जैसे हम हैं वैसे वो भी। ये पहचान ही नहीं पाओगे कि ये संत हैं या किसी गांव से आए हुए हैं। संतों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। दुनिया में हर चीज़ की परख है, लेकिन संतों को परखना बहुत ही मुश्किल काम है। हम इन आँखों से संतों को नहीं परख सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया चकाचौंध देखती है और चकाचौंध ही इन आँखों को अच्छा लगता है। चकाचौंध ही हमारे समझ में आता है, लेकिन संत हमारे समझ में नहीं आते हैं। तो अगर संतों को समझना है, संतों को जानना है, तो उनकी वाणी से आप समझ सकते हैं, परख सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ सत्संग चालू होगा, तो हम अंदर ही चलते हैं, थोड़ा वहाँ पर वेट करेंगे। जब सत्संग चालू होगा तो आगे आपको हम सुनाएंगे और हम भी सुनेंगे। प्रेमियों, भाई बहनों, सत्संगी, दरिया साहब का पहला भाग, भाखड़ सतगुरु दरिया साहब सत सुकृत बंदी छोड़। सत सुकृत जो है ये सतगुरु कबीर साहब का नाम है। सबसे प्रथम जब सतगुरु कबीर साहब जब यहाँ पर आने का विचार जो सतगुरु ने उनको भेजा, तो ये नाम उनका सबसे पहले आया। और सत सुकृत नाम जो है, इस नाम को सारे संतों ने अपने अपने ग्रंथ में डाला है। कहीं कहीं कबीर के नाम से भी डाल दिया है, लेकिन सत सुकृत करुणा में और हरि के नाम से भी, ये चार नाम इनके चार युग के विख्यात हैं सतगुरु कबीर साहब। तो मुक्ति के दाता नाम निशान सही, यानी कहते हैं कि जीवात्मा को मुक्ति देने वाले श्री सतगुरु सतसुकृत वही है। लेकिन उनके बंदे से जो मिल जाता है और उनसे जो नाता जोड़ लेता है, वो उनके साथ चला जाता है, उसको जाने में आसान हो जाता है। इस प्रकार से कहते हैं दरिया साहब। तो ग्रंथ दरिया सागर, सागर का मतलब होता है अथाह। इमा डूब जी हो और डूबे पड़े रहो और भीग जाओ जो, और जब खूब शराबोर तर हो जाओ तो समझो कुछ ठंडक आई। और वैसे रहते अंगुरी बोल लिहन, गोड़ धोए लिहन, या पानी छिड़क लिहन और कहीं ना स्नान कर ली, तो कहें कि ओमा कुछ न जानते। ठीक, सागर में डूब जाओ, यानी कि गहराई में डूब। तो ग्रंथ दरिया सागर मुक्ति भेद निज सार, जो जन शब्द विवेकिया सो जन उतरई पार। श्री सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि यह मुक्ति का सागर है, मुक्ति देने वाला। ग्रंथ का मतलब होता है जो हम अपने अंदर गांठ बांधें कि हाँ हमको ये कार्य करना है। जैसे दुनिया के काम करत हो तो संकल्प कर ले तो कि भैया बिना यू काम किए पूरा किए आवाज बंद न हो। ऐसे इस जीवन में अपने संकल्प कर लेना है। हाँ, तो मुक्ति का भेद निज सार है। निज माने होते है अपना, अपने को करना पड़ेगा। और यह सार का मतलब सत्य है। ये मानव शरीर मिला, अगर हम मुक्ति नहीं कर पाए, अपना जीवन सफल नहीं बना पाए, तो ये मानव शरीर चला गया। और जो जन शब्द विवेक, या कहें जो कोई शब्द का विवेक करी, ज्ञान करी, अपने अंदर धारण करी है, सो जन उतरे। वो जीवात्मा, वो वही प्राणी इस संसार से, भवसागर से मुक्ति पा जाएगा, उतर जाएगा। तो प्रथमा ही सत पद कीन बखाना, प्रेम प्रीत ले सुरति समान। श्री सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मैं सबसे पहले सत पद का मतलब बखान करता हूँ। हे संतो,
ये सत्य पद का बखान जो मैं कर रहा हूँ, इसको आप सब लोग सुने और समझें और अपने अंदर विवेक ज्ञान से इसको धारण करें। और प्रेम प्रीत ले सूरत समाना, कहते हैं प्रेम से प्रीत करो, किसे? शब्द से, सत्य से, शब्द से प्रेम करो और अपनी सूरत उसी में लगा दो, यानी ध्यान, जिसको कहते हैं भाई ध्यान। सत्य पद अनुभव कीने अनुरागा, लोक वेद त्याग सब भारा। अब दरिया साहब कहते हैं कि सत्य पद का अनुभव करो, जब उस पर चलोगे, उसको धारण करोगे, तब तो अनुभव होगा। भाई कोई कार्य है हमने देख लिया और किया नहीं तो अनुभव नहीं होगा। जब उसको करेंगे, उस पर चलेंगे, मेहनत करेंगे, और जब अपनी मेहनत उसमें जिसमें लगती है उसमें ज़्यादा प्रेम बढ़ता है, और जो सेंत में मिलती है कोई चीज़ उसमें प्रेम भाव नहीं होता है। तो जो मेहनत से प्राप्त किया जाता है, तो संतों ने जो ये मेहनत की है जीवों के लिए और वो मेहनत करके प्राप्त किया है, तब वो कह रहे हैं कि लोक वेद त्यागो सब भारा। लोक वेद यानी लोक वेद का मतलब है 4 वेद, 6 साल, 18 पुराण, 9 व्याकरण, ये जितने इनको त्यागो, इनके बताए रास्ता पर चली हो तो वहीं फंसी हो, जंगल आए। वह जंगल तो तैयार करके निरंजन भेजिन है कि जंगल में जब जीव फंस गई हैं तो ये सत्य रास्ता न पई हैं, और सत्य रास्ता पई है न तो यही भटका करी है जंगल में, यही जंगल में भटका करो, निकल पई हो ना। तो ये संसार है जंगल। और संसार इसलिए नाम रखा कि यहाँ संशय का सार है, हर जगह शंका है, हर जगह विश्वास नहीं है, सबके ऊपर एक शंका है, और शंका सबसे पहले अपने ऊपर है। स्वयं करत है, स्वयं जो है पता नहीं हुए कि न हुए, पैदा हुए कि न हुए, फायदा हुए कि न हुए, तो शंका हम अपने ऊपर पहले कर ली है। स्वयं शंका अपने ऊपर थी, इसका नाम है संसार, का नाम है संशय। और संशय रूपी सार, संशय रूपी संसार में जीवात्मा फंसी। तो साहब कहते हैं लोक और वेद, लोक आए परिवार वाले कहीं हुआ जाते हैं, फलाने जगह जाते हैं, इनके सरों के रत्ती इज्जत नहीं। अब तुम डरा गए, अच्छा काम छोड़ दियो, तो युवा लोक रही तो परिवार समाज। तो जो भक्ति करी हो तो यू ईमा जो है ये चीज़ का जो है, अगर शंका आई तो भक्ति न हुई है, तो भक्ति न हुई। तो कहते हैं त्यागव सब भारा, लोक ली तो ये नियम संसार का जितना नियम है सब त्याग दियो, कुछ न रखियो तब भक्ति हो। और लोक वेद यहाँ हम सब जानी, दरिया साहब कहते हैं ये लोक वेद का जितना भार है और जितना ही का मतलब सब दरिया साहब का मैं जानता हूँ है, और केवल नाम निरंतर आनी। और कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन हमको इससे कोई मतलब, केवल हमको नाम से मतलब, केवल नाम पर अपना नियंत्रण करना है, अपना ध्यान जो है, अपना केंद्रित ध्यान जो है हमको नाम पर केवल करना है, केवल नाम। तो गर्व गुमान काम जग त्यागा, अप्रेम रुचित निज हृदय लागा। कहते हैं कि गर्व और गुमान, अहंकार, अभिमान, क्रोध सब त्याग दिए। कहेंगे और जग भी यही माने कि सब त्याग दिए। और प्रेम रुचित निज हृदय लागा, कहें प्रेम से अंदर धारण करो, उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए, और निज माने अपने हृदय में। दुनिया वालों को हमको दिखाना नहीं है कि हम बड़े भारी भक्त हैं, बड़े भारी पुजारी हैं, हम बड़े महात्मा हैं, या हम बड़े योगी हैं, कुछ नहीं। अगर यूँ करोगे तो ये दुनिया वाले न तुमका करे दे हैं, लूट ले। लूटत इसलिए हैं कि वो जब तुम्हारे पास आई हैं तो दुखी तो होते हैं, सुखी वाला होते ही नहीं, हाली दुखी तो होता है। तो कोई ना कोई उसका दुख हुई तो वहाँ यही खातिर आई कि साहब वहाँ चली तो हमारी दुख दूर हुई। यही भाव लालसा लेके लोग पहुँचे थे हैं। यूँ नहीं कहते हैं हम चले तो हमारी जीवात्मा कल्याण हो जाए, ये कितनी नहीं आवत दुनिया के संसार हैं। तो साहेब वह कहा था कि प्रेम से रुचि करके, यानी नाम का रुचि रखो। जैसे दुनिया के सामान के हमका रुचि हो तो कि हमका यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, वैसे दुनिया के नाम की रुचि छोड़ करके दुनिया सामान नाम की रुचि रखो, और नाम से प्रेम करो। कहते हैं नाम हृदय में धारण करो हैं। और कहते हैं कि वेद विधि नहीं करो बखाना, वेद क्या जो विध विधान उसमें लिखा है, न उसका बखान करना, न उसका बखान सुनना, न उसमें जाना, न उससे कोई मतलब नहीं है।
अच्छे पे लोक साहब स्थान। शिवलोक की जगह मतलब है कि सतलोक। साहेब जो है वो सतलोक का साहेब, उसी में छिपा हुआ है। जब हम सत्य पर चलेंगे तो वो साहेब हमको मिल जाएगा। तीन लोक के ऊपरे कहाँ अभय लोक विस्तार। सत्य सुकृति की वीरा पावे पहुँचे जाए करार। श्री सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि तीन लोक के ऊपरे, यानी तीन लोक के ऊपर है, यानी अभय। अभय मतलब होते कि हुआ कोई प्रकार का भय नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं, न जन्म न मरण। तो हुआ अभय माने होते निश्चय हुई गए, एकदम निर्द्वंद, किसी प्रकार के शंका अंदर है ये नहीं। तो वहाँ शंका नहीं है तो वहाँ संशय नहीं है, किसी प्रकार का मतलब हुआ। तो कहते हैं कि उस लोक का विस्तार है। विस्तार का मतलब है ना हम उके महिमा कर सकी, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई गहराई के कोई पैमाना है ये नहीं, कोई नाप नहीं उके, कोई गणना ही नहीं कि कितना लंबा चौड़ा कैसा है और किस प्रकार के वहाँ लोग रहते। जब वहाँ जाओगे ना तब तो कहते हैं कि सत्य सुकृत के बीरा पावे। बीरा कहते हैं नाम, टिकट। जो सत्य सुकृत यानी जो कबीर साहब का दिया हुआ नाम बीरा है, उस टिकट को जो यहाँ पाएगा तब उस लोक को वहाँ वो जीव जाएगा। और वो देगा कौन? जो दरिया साहब कहते हैं कि वो सदगुरु ही देंगे, संत नहीं दे पाएंगे। संत का परिचय बताएंगे, आप रास्ता बता देंगे, लेकिन देंगे सदगुरु। संत और सदगुरु में क्या अंतर है समझना तो पड़ेगा। और जब हम समझ नहीं पाएंगे तो हम कैसे भेद जानेंगे। तो जो संत आते हैं वो तुमको परिचय बताएंगे कि वहाँ चले जाओ, जब तुमको सद्गुरु मिलेंगे वैसा ऐसा सब निशान बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन वो दे नहीं पाएंगे, दे नहीं, क्योंकि उस पर रिसर्च जो उन्होंने किया है, लेकिन वो तुमको दे नहीं पाएंगे। देंगे गुरु, यानी सदगुरु देंगे। और संत कौन होते हैं? संत होते हैं आप जैसे हम सब लोग बैठे सुन रहे हैं। संत के अलावा इसको और कौन सुनेगा? सब कोई सुनबो तो ना करी, ये भी समझ लीजिए। तो संत हम आप ही प्रेमी हैं, सदगुरु के प्रेमी ही संत हैं। जैसे अपने बच्चे को कहे राजा बाबू, लड़का तुम्हारा है तो कहा नहीं हो हमारा राजा बाबू आए हुआ। ऐसे संत कहते हैं अपने बच्चे अपने शिष्य को। हाँ, इसलिए वो कहते हैं, तो कहते हैं कि बीरा पावे पहुँचे जाए करार। करार का मतलब है अपने सच्चे स्थान पर, सच्चे घर अपने पहुँच जाओगे, जहाँ से तुम्हारा करार है कि जहाँ से तुम आए हो। सतलोक से आए हो, सतलोक तुमको पहुँच जाना। तो कृपावंत कृपा जब कीना, दया सिंध सुख सागर दीना। अब कहते हैं श्री सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि कृपावन, जो कृपा करने वाला दयालु है, जब वो आप पर कृपा करेगा तब दया सिंधु सुख सागर दीना, तब दया का सिंधु सागर आपको मिलेगा। दया सिंधु सागर कौन है? सतगुरु, श्री सदगुरु, सत्सुकृत, इनके अनेकों नाम ले लिया यहाँ लोगों ने। तो मैं सामर्थ नहीं पूरा ज्ञाना। दरिया साहब कहते हैं न मैं सामर्थ हूँ न हमारे पूरा ज्ञान है, ठीक। और हम आप ही यहाँ थोड़े महन कह दे थे कि बड़े ज्ञानी हैं, बड़े हैं और ये कहा था यू सब अतना करे बदले बाद में कहा थे हमरे कोनो ज्ञानी नहीं है, हैं? और सत्य साहब शब्द निर्वाणा, कहते हैं शब्द जो मैंने इसमें लिखा निर्माण किया ये सत्य साहब का निर्माण है। कहते ये हमारा नहीं है। दरिया साहब कह रहे हैं कि ये हमारा इसमें कुछ नहीं है, ये सतगुरु का दिया हुआ सत्य निर्वाण जो वाणी है जो मैं लिख रहा हूँ, ये सतगुरु की दी हुई वाणी। वो कहते हैं मेरी भी नहीं है। तो अंतर लोचन सम ज्ञानी होई, अगम पुरूप कह सके न कोई। अब श्री सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अनंत लोचन सम ज्ञानी होई, कहें जी के अनंतो ज्ञानी होए, अनंतों आँखें होए, लोचन माने आँखें, वो तमाम उनके आँखें हुए, तब वो अनंत लोचन सम ज्ञानी बन जाए।
लेकिन अगम रूप कह सके न कोई कहें, तब वो सत्पुरुष का रूप अगम उनकी मतलब है विवरण नहीं कर किया जा सकत है उनके वहाँ की महिमा का, सत्पुरुष की महिमा का, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी बन जाए हैं। और 70 युग निज नख में राखा, अब कहो कैसे वरन सके कोई भाखा। अब सदगुरु कहते हैं कि 70 युग, 70 युग, एक युग जाना तो कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा हो। हाँ, जब एक युग न जनी हो तो 70 युग कैसे जनी पी हो। एक युग होते सतयुग, सतयुग और त्रेता द्वापर कलयुग, जब चारों बीत जाए तब एक युग होते, और 70 युग तो यानी 70 बाजी जब चारों बीते तो 70 युग हुआ, और एक जब चारों बीती हैं तो एक युग होते, एक एक करके जब चारों एक बाजी बीते तो एक युग हुआ। अब इनकी उम्र देखो कितनी होते। पहले सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। तो ये कम यहाँ है। हाँ युग, लेकिन सबसे अच्छा युग है, ये सब युगों से अच्छा है। हाँ, कहा था रामायण में, लिखा गोस्वामी जी ने कि कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कहीं कलयुग के समान कोनो युग नहीं रहे। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु रहे, या कई साथ के अपने हाथों से लंबे मानव शरीर होते रहे हैं, और 10,000 वर्ष माता के पेट में रह पड़ते रहे, तब पैदा होते रहे, और तब जो है योग समाधि लगा करके हरि का प्राप्त करके हरि नाम से, सतयुग में हरि नाम से जीवात्मा तरत रहे, तो हजारों हजार बरस तपस्या करत रहे, तब उनका परमात्मा वह हाली मिलत नहीं रहा, कोई हाली पार नहीं हुआ। ठीक, त्रेता में 10,000 वर्ष के आयु रह गए, 90,000 खत्म हो गए, और 1,000 वर्ष माता के पेट में रहना पड़ा जीव महात्मा, और तब 14 हाथ के अपने हाथों से लोग लंबे होने लगे। इतना घटा। जब द्वापर लगा तो द्वापर में 7 हाथ के लंबे हो गए, और 1,000 वर्ष की आयु रह गई हैं उमा द्वापर में। और उसके बाद में जब कलयुग लगा तो 3.5 हाथ के लंबे रह गए, 100 वर्ष की आयु लिखी गई, 100 वर्ष के आयु, एक एक जीरो कम होता गया। ज्यादा वगैरह तो ठीक, 100 वर्ष की आयु रह गई, और 9 महीना आप जो है माँ के पेट में रहना पड़ा। अब भाई सब सारा सब किसी खेत में आएगा, अब भाई इसी कथा में ये सब पूरा आ जाएगा। तो कहते हैं कि इस प्रकार से 70 युग, 70 युग निज नख में राखा, कहो कैसे बरन सके कोई भाखा। कहते हैं इतने दिन तक उसने अपने जब रखा अपने अंडर में, और कोई जाना नहीं इस भेद को, तो इस भेद को तुम कैसे वर्णन करोगे। केवल सदगुरु के अलावा कोई जाना नहीं। को कविता पद पावे रे ऐसा, और नाम स्वरूप कहो वर्ण कैसा। कहीं नहीं कविता बक्के वाले और देखी सुनी बात यानी झूठ तो हो जाता है, तो झूठ के पखान करे वाले कौन उनके रूप का वर्णन कर सकता है, कौन उनके मतलब है नाम का वर्णन कर सकता है। नाम स्वरूप कहो कर वर्ण कैसा, कैसे वर्णन नहीं कर सकते हो। जो चीज तुम देखो नहीं है, जहाँ गयो नहीं है, और जो चीज तुम कबो सुनो नहीं है, उनके महिमा कैसे कर सकते हो हैं। तो कहते हैं उनका रूप कहा नहीं जाई। दरिया साहब कहते हैं कि उस महाप्रभु का, अनामी सदगुरु पुरुष का, उनका कोई रूप नहीं कहा जा सकता है। और मन महा सकुच लगे कछु भाई। कहते हैं हमारे मन में बड़ा सकुच हो रहा है कुछ कहने में, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो मैं कुछ कहूँगा नहीं तो आप जानोगे कैसे, अगर बताइए ना तो जनियो कैसे। तो इस प्रकार से संतों ने जीवों पर दया करके उन्होंने इस भेद को थोड़ा से डाला है। और ये संक्षेप आए, संक्षेप का मतलब है जीरो मात्र से भी नीचे है यानी। और अतनाव समझे में ऐसे अगर हम एक अंश एक चौपाई अपने अंदर धारण कर लिया तो ऐसी दया होती है सत्पुरुषों की कि जीवात्मा का उद्धार हो जाता है। तो कहा है कि नवलक्ष कर जाके है माथा। अब सुनो के ये संक्षेप में बता रहे हैं।
अवादे अंत सुकृत यसा था। सुकृत नाम सती, ये जो है सदगुरु कबीर साहब का, ये हाँ। और वो कहते हैं कि 9 लक्ष्य कर जाके माथा, यानी 9 लक्ष्य। लक्ष्य माने क्या होता है? लाख। हाँ, यही तो समझना है। कहते हैं सकल रूप महिमा उजियारा, अब बरत रहा सम दृष्टि पसारा। 9 लक्ष्य का मतलब होते हैं, जो पढ़ा जाता है कि 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो। तो कर्ता आई, जैसे इस संसार के कर्ता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन, तो जौन ही नहीं कर पावत है वो सदगुरु करत है। इनके बस का नहीं है, इनके अधिकार में नहीं है। और इनके अधिकार में यूँ नहीं है कि ये कब्बो अपने माता पिता के दर्शन नहीं पाई। हाँ, ये दर्शन नहीं करे हैं, आज तक नहीं कर पाई, और ना आगे इनका भविष्य में है कि कर पाई है। और वो अधिकार हमका आपका तुमका मिला है, मिला है। ठीक, तो हम आप अपने अधिकार का भूले पड़े हैं, अपनी योग शक्ति का भूले पड़े हैं, अपने अधिकार का खोए दीन है, और दूसरे के अधिकार लिए गटेम फंसाए लादे हैं, और अपन अधिकार छोड़ दियो। तो कहते हैं कि आदि अंत सुकृत है साथा, यानी जब से पैदा भयो है और जब तक यहाँ चले न जी हो, तब तक सदगुरु आपके साथ हैं। लेकिन खाली नाम गहे जो पकड़ लो, और ना ही गहे हो जो जीव नहीं जानते हैं उन्हों के साथ है, क्योंकि जीव उनके आए या व्यवस्था काल की आए। अगर वे जीव और बीज न देते तो ये सृष्टि की रचना यहाँ नहीं होती। हाँ, तो कहते हैं कि सकल रूप महिमा उजियारा, कहें सारे रूप में, सारे शकल में, सारे जहान में महिमा केवल सत्पुरुष की है, उन्हीं का उजियारा ये है, और यहाँ कुछ नहीं है। और बरत रहा सम सृष्टि पसारा, कहते हैं सारे संसार में उन्हीं का प्रकाश फैला हुआ है। जैसे यहाँ उजेर बार्यो तो जितने लंबी लाइट हुई उतने दूर तक प्रकाश जाए, अगर जंगल सफा है ना। इसी प्रकार से सारी सृष्टि में, सबकी दृष्टि में प्रकाश जो है सत्पुरुष का, उन्हीं का। कह नहीं सको तिलक के वर्णा, और लक्ष्य मण थकित भये जय शरणा। कहते हैं कि इसका कोई, इस तिलक का कोई वर्णन नहीं कर सकते, और लक्ष्मण भी थक गए। लक्ष्मण का मतलब होता है जो अपने लक्ष्य पर निर्धारित है, वो आए लक्ष्मण। नहीं हुआ अयोध्या चले जाओ दशरथ के पुत्र के पास, लक्ष्मण नहीं, अपना लक्ष्य जो करे तो वो। हाँ, लक्ष्मण थकित भये जय शरणा, और यह लोचन तज कहा न जाई। कहते हैं इन आँखों का वर्णन कोई कर नहीं सकता। और तनिक दृष्टि सब पाप कटाई, कहने वह दिव्य दृष्टि जिस जी ऊपर पड़ेगी, जी के ऊपर पड़ेगी सदगुरु की, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप करेगा। तो आसान है, और मिले जाए तो पहचानी नहीं है, जनता ही नहीं है कि यू को आए, वो तो वह कहीं ना कोनो बाबा हो जाए। लिखिन है कि तनिक ओंकार ज्योति के कीना, तनिक ओंकार, ओंकार मतलब है इनसे बहुत ऊंचे हैं। अगर वो रत्ती अपनी ज्योति खोल दे तो ये दुनिया इसे भस्म जल जाएगी। और 3 लोक ज्योति रच लीना, कह हुए 3 लोक की रचना का वो ज्योति का प्रकाश है। ताके कवि का करें बखाना, कहीं वो का ये कवि लोग कौन बखान करी हैं, न हुआ जाए, न कब्बो पहुंच पाई है, न देखी न सुनी है। कही कहानी बात का वही बात बरंगल बनावत चले जाते। और एक नाम ने जो हृदय आना, कहीं एक ही नाम है जो सबके हृदय में आना है, आने चाहिए एक ही नाम से सबको यहाँ आए हो। कहीं ने आने का रास्ता एक और जाने का रास्ता एक, यानी शब्द पकड़ के आए हो, शब्द पकड़ के जाना है, और कोई रास्ता है नहीं। अनंत नाम सकल बौराना, कहीं अनंत यानी अनंतन नाम से संसार बौरान पड़ा है। कोई शंकर के नाम से, कोई दुर्गा के नाम से, कोई भवानी के नाम से, कोई काहे के नाम से आए, तो दुनिया में सब अनंत नाम। और माया फंद सब रहे भुलाना, माया का फंदामा पढ़ करके सारे जीव भूले। ज्योति रूप जगत सब धरई, कहीं संसार में ज्योति रूप प्रकाश है,
हैं। और जहाँ तहाँ दुष्टन दल दल है, यानी दुष्टों का संहार करते हैं। संत कभी किसी का संहार नहीं करते, संत दयालु होते इसीलिए वो दया करते। वो तो सारे जीव उन्हीं के हैं, चाहे वो राक्षस योनि में चला गया है कर्म के अनुसार तो, और चाहे जौनी योनि में गया है जीव, तो सब संतों के हैं। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि ज्योति हैं ब्रह्मा विष्णु है शंकर योगी ध्यान, कहते सब ज्योतिर्लिंग रूप मत हो, प्रकाश है रूप मत हो है। और सत्य पुरुष सतलोक हैं, कहते सत्य पुरुष सतलोक में हैं, ताकर सकल जहां, कहीं सारा संसार उन्हीं का है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग सत्संग सुने और सत्संग का विचार करें तो हमारा इस धरती पर कोई दुश्मन नहीं है, सब अपने हैं, कोई गैर, चाहे जिस खानी में हो, चाहे जिस जाति में हो, चाहे जौनी योनि में हो, और चाहे जौने जहाँ हुए, सब अपने हैं। क्योंकि ये घड़ा, ये शरीर, ये संसार जो दोनों आंखों से देखा जा रहा है, ये नाशवान है, ये बनाया हुआ काल का है, और जीव जतने हो सत्पुरुष की। तो रामय ज्योति और नहीं हो कोई, और कृष्ण रूप धरे पुण्य सोई, कहते हैं राम और कृष्ण ये ज्योतिर् रूप, और कोई दूसर कहा तीमा नहीं है। और ब्रह्मा विष्णु ज्योति अवतारा, कहीं उन्हीं ज्योति से ब्रह्मा विष्णु का अवतार हुआ, इन्हों ज्योतिर् रूप है। और पुरुष नाम वो रंग करारा, कहते हो पुरुष जो है उसका नाम जो है करार, यानी नाम पक्का है, मजबूत है, अस्थाई है, वो कभी ना मिटा है, ना मिटी, और ना आगे कबो मिटेगा। इस प्रकार से छिप लोक से हम चली आई, दरिया साहब कहते हैं कि भाई हम तो सतलोक से आए हैं। और साहब कहा शब्द समझाई, कहीं साहेब जब हमसे कही नहीं तो साहेब के शब्द हम समझाए दे, दिखाते हैं माँ हमार कुछ नहीं है। साफ साफ दरिया साहब कह रहे हैं कि माँ हमार कुछ नहीं है। यह सब संतों ने कहा, यह बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जगजीवन साहब ने कहा, सब कोई कहा कि भाई हम तो सेवक हैं, सेवक सेवा करने आए हैं, सेवा करवा लो, मैं तो सेवक हूँ। और हम गुरु बन गए, वो कहा था हम सेवक हैं, वो कहा था हम दास हैं, तो हम परम संत बन गए, और जाने कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि दीन वचन शब्द का दागी, और जगत माह भया अनुरागी। दीन वचन शब्द का दागी, दागी का मतलब है हम निखार के अपने मुंह से दाग दे, यानी कह दिए, जैसे गोली दाग दे तो निकल गए। अब जी के भाग में हो उके लाग जाई, और जी के लाग जाई वो पार हो जी है। दागी का मतलब शब्द को दागा, निकाला, अपनी गोली, शरीर रूपी बंदूक से गोली निकाल दिया। गोली का मतलब बोली, बोली का मतलब शब्द, आदेश सत्पुरुष का है। और जगत माह भया अनुरागी, कहीं संसार में जो कोई का धारण कर ले उसके अनुराग पैदा हुई, भक्ति पैदा हुई, प्यार हुई। तो कहते हैं गर्भवास जब दीन अवतारा, और जन्म भया देखा संसारा, कहीं तब हमको आदेश हुआ, तब हम आए करके इस संसार में जन्म लिया, गर्भ में आए करके। और जब जन्म लिया, जब हमारा आंखें खुली, तब हम इस संसार का देखा। अब ये दरिया साहब अपनी बात बता रहे हैं। कुछ दिन बालक रूप चल गए, कहीं कुछ दिन मैं बालक रूप में रहा, और कुछ दिन शब्द संशय में रहे, और कुछ दिन शंका में पड़ा रहा, शब्द में पड़ा रहा, यू गलत यू सही, का करी का ना करी भाई हैं। तो कहते कुछ दिन संशय में ही संशय में पड़े रहे, और कुछ दिन माया मोह विस्तारा, कहीं कुछ दिन माया मोह में पड़ा रहा, माया की विस्तार में पड़ा रहा। और कुछ दिन ममता सभी हमारा, कहीं कुछ दिन हमारे अंदर ममता जागी कि सब हमारी आई, बातारी बाप भाई बहन आए, इज्जत रहे, परिवार सब हमारा है। कहीं कुछ दिन हम इमा फंसे रहे। तो कुछ दिन बीते भयो तब ज्ञाना, कहीं फिर जब कुछ दिन बीत गया तो हमको ज्ञान हुआ है। और कृपा कीन सत साहब जाना, कहें जब उनके कृपा है तब हम सत्य साहेब का जाना, बगैर उनकी कृपा के हम नहीं जाना, नहीं जाना। तो कहते हैं कीन कृपा अति शीतल वाणी, कहते हैं फिर उनकी कृपा भई, और हमारे अंदर शीतल वाणी उन्होंने मतलब है प्रवेश कर दिया। हाँ। और प्रेम प्रीत सत्य सुमिरन ठानी, अब कहते हैं जब उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की तो हमने सत्य से प्रेम लगा करके
फिर मैंने उनका सुमिरन करना शुरू कर दिया। ठानी का मतलब शुरू कर दिया उन्होंने, हैं। तो कहते हैं कि भय प्रेम निकलंक विचारा, गुरु गम ज्ञान नाम निज सारा। अब कहते हैं कि हमको प्रेम हो गया, भयो प्रेम, हमारे अंदर जब प्रेम जगा तो निकलंक विचारा, यानी एक तरफ एकंगा हो गया, संसार से अलग हो के उधर में उनके प्रेम में लगे। लंका मतलब एकंगा एकदम, यानी इधर से कोई मतलब नहीं रहेगा, कहते हैं। और गुरु गम ज्ञान नाम निज सारा, कहें गुरु गम है के मतलब है उके अथाह है ना, तो कहते हैं उके आर पार तो है नहीं, तो कहते हैं उसी ज्ञान में मैं अपने को सराबोर कर दिया। तनिक संपूर्ण कीन अनुसारा, बढ़ते तज सब लोक उजियारा। अब कहते हैं तनिक संपूर्ण, रत्ती भर कण मात्र उनकी तरफ से प्रकाश दृष्टि जो हुई, तो मैं तो कहते मुझको ज्ञान हुआ, तो कहते हैं मैं सब कुछ तज दिया बिल्कुल। और कहाँ ले कहाँ नहीं जाई। आप कहते हैं हम कहाँ तक उस महिमा का वर्णन करें, कौन मुख से वर्णन करी, कौन कलम कागज लेके लिखी है। ज्ञान दृष्टि मन देखो लगाए, कहते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से और मन लगा करके देखो तो ये सुनने योग और देखने योग, ये वो कहते हैं कि मैं समझ में नहीं आता। आगे कहते हैं दरिया साहब कि कोटिन कामन चंवर रही, कोट कृष्ण द्वार ही, कोटि ब्रह्मा वेद भरते हंस बाजा बाजही, ज्योति मंडल कोटि कलसा हृदय को प्रकाश ही, और झलक झलरी लाग चौर मोती मणि छवि छावही। अब कहते हैं कि कोटिन कामिन चंवर ढोरा रहे, यानी चंवर माने वेना जी का कहा जाता है। पहले देखो जैनिन के दुकान में वो चंवर ढोला जा रहा कि रसरी पकड़ बैठ के और गड़ारी लाग रहा था, रसरी बड़ी भारी डोर है। और देखो कि अभी राजा महाराजाओं के अगल बगल फोटो देखो जो उन्हें दो लिखे, एक यज्ञ इधर से हाँ अच्छा, तो कहते हैं वहाँ कोटिन एक दो नहीं है। और कोटिन कृष्ण द्वार, कोटिन कृष्ण राम हुआ द्वार, मतलब है द्वार का रथ है, यानी चौकीदारी है। और कोटि ब्रह्मा वेद बनते, कहीं कोटिन ब्रह्मा हुआ एक दो नहीं, वो वेद लिखे बाँच रहे। और अनंत बाजा बाजे, अनंत प्रकार के बाजा वहाँ बज रहे। ज्योति मंडल कोटि कलशा, कहीं हर एक मंडल ज्योति का प्रकाश है और कलश से सजा हुआ। फिर हृदय को प्रकाश ही हर तरफ प्रकाश का, और झलक झालरी लाग और मोती मणि छवि छावई, कहते हैं ऐसी ऐसी मोतियों की झालरें लगी हैं, ऐसी सजावट है, तो सजावट का कोई वर्णन नहीं कर सकता, सजावट का वर्णन नहीं कर सकता। शोभा जगम अपार हंस वंश सुख पावई, कहते हैं ऐसी शोभा है, ऐसी अपार आनंदित है कि जो हंस हैं सदगुरु के जो वंश हैं वो हंस हैं, जो जीवात्माएं वहाँ हैं या जो यहाँ से जाती हैं, ऐसा आनंद भोग विलास देखती हैं, सुनती हैं, उसी में मस्त रहती हैं, तब वो फिर लौट करके यहाँ जन्म नहीं। तब कहा है कि कोई ज्ञानी करे विचार, दरिया साहब कहते हैं भाई कोई ज्ञानी हुआ ही माँ टीका सुन करके विचार करे, और विचार करके फिर ही पर चले है। और पाखंड धर्म करे विचार कर प्रेम तत्व जाके बसे, कहीं जी के अंदर प्रेम तत्व बसे। तो यम जालिम जग कर ये बेकारा, अब इधर बता रहे हैं, उधर की बात तो सुन लिया आप, अब इधर की सुनो कि यम जालिम जग कर ये बेकारा, पाखंड धर्म करे संसारा। अब कहते हैं दरिया साहब कि इधर इस लोक में जब जीव आई तो पाखंड रूप यमराज का ये पूरा संसार में 3 लोक का जाल फैला हुआ है। 3 लोक में यमराज का जाल फैला है। यमराज का जाल क्या है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, खटकर्म, ये जितने हैं, पूजा पाठ, तीरथ व्रत, हवन, दान पुण्य, ये सब कर्म जाल है, यमराज का जाल। इसलिए संतों की यहाँ सेवा होती है, सेवा देना, सेवा करना, सेवा कराना, ये सब संतों का काम है। बाकी पाखंड जो है वो दान पुण्य है, ये सब पाखंड में दान पुण्य आता है।
जितना कर्म काम होता है, दान पुण्य होता है, सब पाखंड है। साहब कहा हैं, कहते जब ने जब भेद पावे जन कोई, कहें जो निज भेद, जो अपने बारे में अपने को जान जाए कि हम कौन है, हम कहाँ से आए, हमको क्या करना है, अपना भेद जब जान जाओ तो बिन सतगुर नहीं पहुँचे। हाँ, ताहे देख चले यमरोई, कहीं रूका देख करके यमराज रोवत हैं कि का बताई हमरे से यूँ निकलेगा, हमरे यहाँ से, हमरे जाल से छूटगा। तो यमराज अपन खोपड़ी पटक पटक के रोते हैं। और यमराज को है निरंजन, तीन लोग का मालिक यह है यमराज, यह है धर्मराज बना है, यह है राम बनत, यह है कृष्ण बनत। तो उन्हें तीका कोई नहीं पावत हो पहचान कि कौने रूप में हमारे यहाँ बैठे। 10 अवतार जो कलयुग के कहे गए हैं ना भगवान के, ये 10 निरंजन क्या हो, काल के रूप के अवतार हैं ये 10 अवतार में जो कोई पूजा करी वो वही के वही जाई। कैसे तुमको पता चलेगा, क्योंकि सत्संग में जाओगे नहीं, सत्संग सुनोगे नहीं, सत्य का समझो नहीं। यानी मतलब कहने मतलब है कि तो हमको आपको कैसे भेद मिलेगा, कैसे जाने। तो कहते हैं कि 14 चौकी यम की होई, और बिनु सतगुर नहीं पहुँचे कोई। 14 तबक जी का कहते हो 14 भवन, यहाँ चौकी इस बनाए देश के, यहाँ पर एक एक का बैठा दे, कौनो जी पार से वहाँ जा न पावे। इनका रोके खातिर स्थान पुलिस थाना तो बड़ी दूर है। थाना का मतलब है जहाँ से वो सबका थामे है वो है थाना। और चौकियाँ छोटी छोटी की तुम निगरानी कह रहे हो, कौन बकरी किधर जा रही है, जगह जगह होम गार्ड लगे हैं। ठीक, तो थाना तो निरंजन अपने अपने स्थान पर बैठ करके सबका वो थाने पर अपना है। ठीक, कठिन काम है ना। तो कहते हैं कि 14 चौकी यम की होई, ये 14 चौकी है यमराज की, निरंजन की है। और कहते हैं कि बिना सतगुर नहीं पहुँचे कोई। अब कहते हैं बिना सतगुर के ये 14 चौकी कैसे पार करी, पार हो है ना। फिर कहा तामासार शब्द है एका, कहीं ना तेने में एक है सार शब्द, सार माने सत्य शब्द है। और कहते ताहि जानो निज काया बिलोका, और कहीं का जाने खातिर एक भेद तुम्हारे अंदर काया का बिलोको बनी मथाओ। जैसे दूध जमायो गरमा के जाम गवा, उसके बाद मथो, मथे के बाद घी निकला, और घी तो निकली बाद में पहले मक्खन निकला, और जब मक्खन गर्म करा तो तब घी बना। तो इस प्रकार से कहते काया का अपने मथियो तो सार शब्द पहियो, और बाहर ढूंढो, पूजा पाठ में ढूंढो, खान पियन में ढूंढो, आवागमन में ढूंढो, अच्छे वाहन में ढूंढो तो तुमका यूँ न मिली। यूँ मिली तो अंदर मिली, वहाँ का मथक है। का मथे की जुक्ति सदगुर से मिली तो मत पई हो, नहीं तो मत वो तलब। कहा से बहुत दिन बीत गए, यही जन्मत मरत और यह करत मिला नहीं। तो कहा है काया परिचय निज कहूँ बुझाई। अब देखो सब कुछ बता रहे हैं दरिया साहब, कहते हैं कि काया का परिचय हम तुमको बता रहे हैं, इसके बारे में समझो, अपने घर के बारे में है। और गुरु गाम ज्ञान बुझो चित लाई, कहीं गुरु का अगम ज्ञान है, इसका चित लगाए करके बूझ लो, समझ लो कि अष्टदल कमल रंग है सोई, और मध्य बीच ही बोलता होई। कहते हैं अष्ट माने होते अष्टदल कमल, अष्ट माने 8, दल माने होते बीचों बीच के पंखुड़ियाँ जो होती है, दल माने होते पंखुड़ियाँ, 8 दल का कमल है, समझ है। और रंग है सोई, कौन रंग है? तो कहते हैं सोई यानी स्वयं हो, तुम ही रंग हो, और तुम अपने स्वरूप का समझो। अब ये का यूँ समझ लो, ठीक। अब कहते हैं कि मध्य बीच, मध्य माने होते बीचों बीच, और बीचों बीच में वो बोलता बैठा है। तो अष्टदल कमल का मतलब है ये दोनों आँखों के बीचों बीच में, यहीं पर ये जीवात्मा बैठती है, और यहीं से ये बोलेगी, यहीं से सुनती है। ये सब का लगे हैं लाउड स्पीकर, ठीक। ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ से पकड़ा थे तो यहाँ से आवाज़ निकाले थे, बोलते हैं, और यहाँ से खींच के अंदर जाते तब वो रिसर्च करे थे कि खराब है कि गंदा है, नीक है कि का करना है, रखना है कि बाहर निकाल देना है। इस प्रकार से समझा रहे हैं साहब। तो कहते हैं कि अग्र नखता बैठे जाए अतिल भर चौकी वेल से भाई,
और छव चक्रता मणि उजियारा अजर जरता ज्योति निजु सहारा। अब कहते हैं अग्र चक्र, यानी 6 चक्र। अग्र चक्र तह मणि उजियारा अजर जहाँ तह जो निसारा, 6 चक्र तह पहुँचे परिचय पावे। अब कहते हैं नीचे अग्र चक्र है, सबसे पहले गुदा चक्र, फिर है लिंग चक्र, फिर है नाभि, फिर हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र, और काफी सब मिला करके 6 चक्र यहाँ तक जब पार कर जाओ, 6 चक्र पार करके तब परिचय पाओ। तो जब इस 6 पार कर जाओ, जब यहाँ आई हो तब सदगुरु का परिचय मिली और अपने बारे में परिचय मिली। तब कि तुम हो कौन, कब से आए हो, कौन कौन योनि में गए हो, कहाँ कहाँ जन्मे हो मरे हो, कौन कौन दुख उठाए हो, तकलीफ उठाए हो है। तो कहते मूल चक्र रहे आसन लावे। अब मूल चक्र यानी जो अस्थाई चक्र है, जब हुआ पर पहुँचो तब जमा के आसन बैठो। ठीक, तब जब आसन लगा बैठियो तो कहते तामह निरत सूरत की वाणी। कैसे उमा निरतो, निरतो मतलब ध्यान लगा, और सूरत लगाओ, सूरत की वाणी को से पकड़ो, वाणी पकड़ो। और तामे निरको माया की खानी, फिर वही माँ फिर माया का पढ़ो कि कौन माया के खानी आए और कौन सत्पुरुष के खानी, कौन सत्य है कौन असत्य है। 25 प्रकृति तहाँ निरति कराए और 10वें द्वार रहे वह जाए। कहते वहाँ पर 25 प्रकृतियाँ, वो 25 प्रकृतियाँ चारों तरफ से घेरे रहती हैं। ठीक, वो निकले नहीं देते हैं, क्योंकि वे काल यमराज की समझो हुई सब चौकीदारी करत है। तो कहते हैं कि 10वें द्वार रहे वह जाई। कहते हैं वह 10वें द्वार पर जा करके सब भेजे। तो मूल शब्द मर मानिक देखा, निरत करे ता ताल विशेखा। कहते हैं कि मूल शब्द जब पकड़ोगे तो जैसे तमाम प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं, और मूल शब्द आवाज़ को बताएगा। जब गुरु मिली तो वो आवाज़ बता देना, गुरु आवाज़ बतावत है कि तुमको फला आवाज़ पकड़ करके तब तुमको ऊपर जाना, क्योंकि वहाँ तमाम प्रकार की काल की भी आवाज़ें होती हैं और दयाल की भी आवाज़ वही में होते है। तो यही इन्हीं के बीच में वो दयाल की आवाज़ है, यानी गुरु की, सत्पुरुष की भी। तो अब कहते हैं कि 10वें द्वार पर दो, तो कहते 25 प्रकृति के भेद कही दीजे, और होई गुरु ज्ञान बूझ यह लीजे। अब दरिया साहब कहते हैं कि मैं 25 प्रकृतियों का ज्ञान भी कहे दे थे, कोई मस्त ज्ञानी गुरु हुए संत हुए तो वो बूझ लिए। ठीक, तो कहते हैं कि कि 25 के यह कथा सुनाई, तामे सार पवन है भाई। अब कहते हैं जो मैं 25 की कथा जो सुनाऊंगा, इसमें से सार शब्द का है पवन। हाँ, पवन है। इंगला पिंगला सुख मनि नारी, सार पवन तहाँ करें पुकारी। अब कहते हैं इंगला पिंगला और सुषमना, ये 3 नारियाँ, और ये तीनों जा करके पवन से जब मिलते हैं टकराते हैं तो ये पुकारती क्या है कि सार पवन खट चक्र ही भेदा। इनका ले करके और पवन मिल करके तो 6 चक्रों का भेद, यानी यहाँ से जो मूलाधार से शुरू हुआ गुदा चक्र से, और मूलाधार से लेकर के यहाँ तक 6 चक्रों का, जब इन चारों का एक होगा, इंगला पिंगला सुषमना और पवन, इस चारों धाराएं जब एक मिलेंगी तब यहाँ से शक्ति बनेगी, तब ये चक्र भेद करेगा, तब यहाँ होगी। जब तक इनका मिलन नहीं होगा तब तक आपके हमारी मतलब है योग से ही शक्ति बनेगी नहीं, पहुँच नहीं पाएंगे, पहुँच न पाइयो। अब फिर आगे कहते हैं कि सार पवन तहाँ करे पुकारी, और सार पवन खट चक्रें भेदा, होए गुरु ज्ञान बूझो यह भेदा। कहें जो कोई गुरु का ज्ञान पावे, गुरु के ज्ञान से भेद जानो, अपने ज्ञान से न जान पाई हो। जब गुरु का ज्ञान मिली और गुरुवई का ज्ञान दे, गुरुवई भेद बताई, गुरुवई कृपा करी, तब जा करके भैया इसका जो है समझ में आई। ता त्रिकुटी माँ रहा समाई, कहीं तब जा करके। अब त्रिकुटी कहाँ है? दोनों आँखों के ऊपर, मध्य भाग के ऊपर है त्रिकुटी, जिसको कहते हैं संगम प्रयाग, गंगा प्रयागराज है। तो कहते हैं ता त्रिकुटी माँ रहा समाई, तहवा काल सके नहीं जाई।
सब वो त्रिकुटी में यहाँ पहुँच गई है और तब काल से त्रिकुटी में हो जब तक फिर ये अष्टदल कमल तक जब तक रही हो तब तक समझो कि काल तुमका काल के चौकीदार जितने हैं सब घेरे रही हैं। 5 और 25, 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ, 10 इंद्रियाँ, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त, ये 3 गुण, ये सब मिला करके सब हमको आपको घेरे। तो जोड़ो कतरे जने भी 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ 30 और 10 इंद्रियाँ 40, 4 अंतःकरण 44 और 3 गुण 47। ये कमाने ही तो पकड़ लिया, अगर जबरदस्त हुई तो जाए न पी हो। और ये देखो नहीं मिलता हो, सब घेरे हैं पकड़े हैं, तो इनसे कैसे छूटोगे? बगैर गुरु के, बगैर सदगुरु के हम कभी भी नहीं छूट सकते। हाँ, तो कहते हैं कि अजपा जपय सूर्य चंद्र ज्ञानी अदारिया गंगन बरसे जहाँ पानी। समझो तो दरिया साहब कहते हैं कि जो अजपा जाप करेगा, अजपा का मतलब होता है जबान हिले ना, आवाज़ बाहर निकले ना, एकदम शांत चित्त से बैठ करके अजपा जाप करना है। अंदर ही अंदर जाप करोगे तब दरिया ज्ञान मिलेगा। दरिया का मतलब है गुरु की दरिया का दरियाओं, यानी वो अथाह है, उसमें था नहीं। जब दरिया का मतलब है दया, सतगुरु की दया मिलना ही वही दरिया है। कहते हैं गुरु की दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाए। हाँ, ये शब्द है कबीर साहब। हाँ, तो कहते हैं अमृत बूंद तहाँ झरी लावे। जब अजपा जाप जपेंगे और शांत चित्त से बैठ जाएंगे तब वो अमृत रूपी बूंद जब चोएगा और जीवात्मा पिएगी तो पियत हंस अमर पद पावे, तब वो अमर पद का प्राप्त करेगी और उसको शक्ति मिलेगी। इस प्रकार से दरिया साहब समझाते हैं कि देखो जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमको आपको यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। कहते हैं तीर्थ गए कि एक फल, संत मिले कि 4 और सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तो जो हमको संत मिल जाएंगे यहाँ, और संत मिलना मुश्किल है और मिलो जाते हैं जो कब्बो जीवन में अगर मिलोगे तो हम उनसे व्यवहार नहीं कर पाए, उनसे मिल नहीं पाए, उनके पास पहुँच नहीं पाए, उनसे हमारा व्यवहार नहीं बना, प्रेम नहीं बना। तो जब प्रेम नहीं बना तो जो दुनिया में 4 चीज़ें मिलना है आसान है वो नहीं मिली। तो जब 4 ही पहले न मिली हैं तो वही कहाँ मिली हैं? काम अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जब ये 4 चीज़ें संत से प्राप्त होती हैं और अनंत फल सदगुरु से मिले तब कहा है कि अमित घर अमृत पीवे देखो सूरत लगाए। और कहा तो सुनत कम किम बन परे जो गति काहु लखाए। श्री सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अमित घर अमृत पी, कहते हैं अपने घर में सत्य तत्व और अमृत अपने घर में बैठ के पियो, दूसरे घर में बैठ के न पियो और न पियो हैं। और देखो सूरत लगाए, कहीं जो देखे थे तो ध्यान लगाओ, सूरत का लगाओ तो देखो, यानी देखबो करो, खैबो करो, पियो, खूब आनंद लो हैं। और कहा से सुनत कि मैं बन पड़े जो गति कहो लखा, कहें कहा से सुनत जब बनी, जब अपनी आँखों से देख लिया हो तब, और नहीं तो कहा है झूठे चाहे जितना बड़ा पुल बांध दो है, झूठे लेना झूठे देना झूठे भोजन झूठ चबेना, तो ये तो कबो न चुका है न चुकी और न इमा कोई पार भवा है ना कोई। तो साहब कहते हैं कि नाम बाण जब हृदय लागा निकर निरंतर सूरत जागा। कहते जब नाम रूपी बाण जब हृदय में लगत है तो वो जागृत कर देते हैं, सोई हुई शक्तियाँ जाग जाती हैं और निकर निरंतर, कहीं फिर वो रोज निकलता है बाहर, धड़ाधड़ बाहर है और हर निशानी पर तो सूरत जागती है। और कोट तीर्थ तहाँ जल पर गाशा, कहते वहाँ कोठिन तीर्थ है, कोठिन गंगा जमुना बह रही, एक भी नहीं, कोठिन सरस्वती बह रही है। कोट इंद्र में घन भाषा, कहने की हुआ कोई चीज़ का 1 2 की गिनती नहीं है, कोटिन कोटान में करोड़ों की संख्या में। और कोटिन कहे ज्योति परिकाशा, कहीं कोटिन ज्योति है, कोटिन प्रकाश है, और कोटिन पंडित वेद निवासा, कहते हैं कोटिन पंडित ब्रह्मा चतुर सब वहाँ लगे हैं।
तो कोटि ज्ञानी ज्ञान गावे, छंद बिना नहीं बाचे, शब्द बिना नहीं बाचही, और शब्द सजीवन मूल ऐनक अजपा दर्श दिखावही। सत्य शब्द संतोष धर धर, प्रेम मंगल गावही, मिलहि सतगुर शब्द पावे, फेर नहीं भवजल आवही। यानी श्री सतगुरु दरिया साहब कि कोटि ज्ञानी ज्ञान गावे, कहते वहाँ कोटि ज्ञानी ज्ञान गावे हैं, और शब्द बिना नहीं बाटे। कहीं बिना सत्य शब्द के बची हैं या कोना, चाहे कोटिन ब्रह्म चतुरानंद बन जाए, कोटिन रामकृष्ण आ जाए, और कोटिन वेद पुराण हुआ बात रहे हैं, लेकिन कोई बचना नहीं है बिगर नाम के। हाँ, नाम के बिना कोई नहीं बचेगा। और शब्द सजीवन मूल है ना, कहीं शब्द जो है, जो सतगुरु का शब्द है, आवाज़ जो है, जिसको कहते हैं बाणी, ब्रह्म बाणी, कलमा आयते, ये जब तक नहीं मिलेगी, और ऐसे ना मिली कहे सुने, और न किताब से मिली, जो स्वयं सदगुरु होगा वो देगा तब मिलेगी। ये केवल रास्ता बता रही है, समझा रही है, और ये समझने के लिए केवल है ये समझ करके, और फिर इसकी जरूरत नहीं है, इसे समझ करके बैठ के अलग करना है, इका साथे नहीं ले जाए, ये बस समझने के लिए है। जिसे बनाए खा ली हो, और सीधा सामान कोठई बटुई धरा, बर्तन वैसे मान धो दे दी हो, और जब फिर बनावे खा कोई भूख लागी तब बर्तन के जो, तो जब कोई चीज़ ना ध्यान में या भूल गए तो बीमा फिर देख ली। लेकिन जब तक इका लिखे वाले समझा वाले गुरु न मिली है, सदगुरु ऐसे, तब तक इका कोई समझाए ना पाई, और हिया से पढ़े वाले का हम आपका ना समझा पाई हैं ना वो समझ पाई। इसीलिए मास्टर की जरूरत है, यानी हमको गुरु की जरूरत, सदगुरु की जरूरत। तो इसलिए वो कहते हैं कि शब्द सजीवन मूल ऐनक, ऐनक क्या है? गुरु का दिया हुआ नाम ऐनक है, शब्द ऐनक, वो ऐनक लगाओ गुरु किया, जैसे यू ऐनक लगाए तो इमा सब दिखाई पड़ते, वो ऐनक लगाओ तो हुआ के दिखाई पड़े, वो चश्मा ना है। और कहा है अजपा दर्श दिखा वही, कहीं जब अजपा जाब करी हो तो दर्शन हुई है, नहीं तो ना हुई। अजपा दर्श दिखा वही, दर्शन कब हुई है? जब अजपा जाप अंदर हुई तो, और बाहर के रटे से होना ना इसको, बाहर ये प्रमाणात्मक हुआ, यानी समझने समझाने के लिए है, लेकिन स्वयं अपने लिए जब हमको करना है तो अंदर अंदर करना है। कोई न जाने अगल बगल, अगल कोई बैठा पहुड़ा वो न जाने पावे कि हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए ही रोवाना तुम्हें। हाँ, और गुरु कहते हैं कि जब दाहिने हाथे सेवा करो तो बावा हाथ न जाने, नहीं साथ चुगली करी, ये हाथे करो तो यूं न जाने पावे, इतना सेवा की जात है कि कोई जान न पावे, यू हाथ न जाने पाओ, ये हाथे करे न, यू हाथे करो तो यू हाथ न जाने पाओ, तब तो ऐसा होता है। अब यू हमरे सबके अंदर जब है नहीं, और कोई है जानते ही नहीं बेचारे क्या करें, कोई जानते नहीं, जो देखा देखी हो रहा हुआ है अपन लोग कर रहे हैं, बस देखी देखा होता देखी देखा हो रहा है। तो साहब इस तरीके से साहब समझावत हैं। साहब कहते हैं ज्ञान रतन की खानी, हाँ, तो कहते हैं कि सत्य शब्द संतोष धर धर, कहें सत्य का शब्द का संतोष है धरो, और प्रेम मंगल गावही, कहें प्रेम रूपी मंगल अंदर गाओ मनाओ, कि हमको गुरु मिले, नाम मिला, शब्द मिला, और इतना धन मिला है कि दुनिया की संपत्ति दे दियो तो धन मिले वाला नहीं है, तो उनका छिपा के रखो का, नहीं चोरे लूट ले हैं, ये दुनिया वाले लूट ले हैं, ये दुनिया वाले का तुमका कुछ करे नहीं, कुछ न करे थे। तो कहते हैं कि मिलही सदगुर शब्द पावह, कि जब तक सदगुर न मिली है तब तक शब्द न मिली है, और फिर नहीं भवजल आवही, कि जब सदगुर मिल गए, शब्द मिल गया, तो दोबारा इस संसार में तुमका जन्म ले कब नहीं। तो ज्ञान रतन की खानी मन मानिक दीपक बरे, कहीं ये ज्ञान जो है अंदर, यह है संसार के रूप में, ये जो है ज्ञान रूपी रतन है, यही खान है, मणि की खान है। और मन मानिक दीपक बरे, मन के अंदर जब वो दीपक जल जाए, ज्ञान रूपी मणि रूपी दीपक जब जल जाता है, तो शब्द सजीवन जान, कहीं तब शब्द क्या चीज़ है, शब्द के बारे में समझोगे कि ये कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी धातु है, या कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है कि जी का सुघाए दे और खाए से जीवन मुक्त हो जाए, हैं। अमरपुर अमृत पीवे, कहीं फिर वो अमरपुर पहुँचे और अमृत पीवे, और एक बार जो अमृत पी ले तो कहीं अमृत पिए, कोई मिल जाते पी ले तो अमर हो जाते, फिर उसका मरहीन का नहीं है। तो ये जन्म मरण में वहीन का नहीं का मतलब यूँ है
जब वो अमृत मिली तो अमर लोक चले गए हो। अब मृतलोक आने नहीं है, तो जब मृतलोक में आना नहीं है तो मरना कहाँ है? मरना का जी का जन्म नहीं है, उसका मरना नहीं है। और जो जन्म भवा है तो मरना पक्का है, चाहे जब मरी हो चाहे जैसे मरी हो। जब हम हन जिंदा इस समय तो हमको मरना है, यूँ पक्का है। कैसे मरोगे ये आपका नहीं पता है, हाँ? और भजन कर लियो तो पता चल जाए। भजन कर लियो, भजन कर लियो, भजन कर लियो तो पता चल जाई कि हमका कहाँ मरे थे, किस विध मरे थे, कैसे मरे थे। तो उपाय कर ले हो, उपाय सदगुरु द्वारा होगी, सदगुरु द्वारा होगी। तो कैसे? तो कहा है कि एक पवन जब गगन समाई अपियत प्रेम अमर हो जाई। कहीं एक पवन वो है कि जी के पकड़ने से और उसका साथ कर लेने से तुमको गगन में पहुंचा देगा, हैं? और पियत प्रेम अमर हो जाए, कहने से वो प्रेम रूपी पियोगे तो अमर हो जाओगे। और सत साहब दरिया ऐसा मुझाई, दरिया साहब कहते हैं कि मैं सत्य बात तुमको समझा रहा हूँ, हैं? और जाय से पिलो का बहुर नहीं आई। दरिया साहब कहते हैं कि जो समझ लियो और फिर सतलोक चले जा तो दोबारा यहाँ तुम्हार जन्म न हुई। बहुर का मतलब दोबारा तुम यहाँ जन्म न ले हो, छुट्टी बाजी हो, अमर लोग चले हो। और प्रेम में प्याला पिए ये जन कोई, कहीं प्रेम के प्याला कोई बिरला जन पियत है, सभी पीते नहीं है, हैं? अब बिना शीश का चीन्हे सोए। और कहते बिना शीश, अरे जब तक शीश नहीं बनोगे, सीखोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, कैसे चिन्होगे, हैं? शीश बिना दिहे, बिना शीश लिहे दिहे, यानी सीख गुरु की, और गुरु का शीश दिया हो ना तो सीख पई हो ना, है? तो कहते हैं सकल जीवन कहाँ खाए चोराए, कहते हैं वो सकल जीवों का चुरा के खा रहा है। फिर जिन नहीं नाम परम पद पाए, कहे जिनका नाम का और परम पद का प्राप्ति न हुई उनका वो काल बेर बेर खाई, वो जीवन का छोड़ी ना। प्रेम प्रीत लगाई के सत शब्द आधार, ये सब यहाँ सबका हम आधार लाग है, तो यानी सत्य का आधार लागी उन नाम पर भैया। जो सत्य पद चली हो ना, सत्य बोली हो ना, सब झूठे रहे तो तुम्हारा आधार कैंसिल है, वहाँ सत्य के आधार लागी। साहब कहा थे यह लगा देंगे। अब यू आधार हुआ ना लागे कि यू आधार नकली है, यू मृत लोग कह रहा है, ये कच्चा हूँ गलत रहा तो नहीं लागत, नहीं लागत है। बढ़िया बढ़िया लोग का आधार ना लग पाओ तो तुम तो आप बात है। तो कहा है कि सत्य शब्द विचार को, हाँ, प्रेम प्रीत लगाई के सत्य शब्द आधार, और सत्य बिना नहीं बाचियो नर कोटिन करो व्यापार। कहीं चाहे जितना उपाय करो, चाहे जितने व्यापार करो, जुक्ति लगा लियो, लेकिन बिना सत्य के आधार के बिना पार न हुई। तो सत्य आधार है सत्पुरुष, उनका नाम ही आधार है। जब उस सत्य नाम मिल जाए बस वह है आधार है। और जी के आधार हुआ लगा है, वही के गारंटी और रुका हुई दस्खत, यानी वो तुम्हारी जमानत ली। यूँ तो जमानत पड़त है नहीं पड़त, हाँ, तो इमा जमानत लागी तो सत्पुरुष के लागी, दूसरे के जमानत लागी ना। ये चीज़ें हमको आपको समझ के अंदर धारण करना है कि सत्य पुरुष की ही जमानत हमको लगवानी पड़ेगी, तब हमार काम बनी। बैंक में खाता तब भी खुली है। तो सत्य शब्द विचार कोई अभय लोक सिधार सोई, कहते शब्द का विचार करो, सत्य शब्द का। और अभय लोग यानी जो निर्भय हो जाए, कोई प्रकार का वहाँ भय नहीं। अभय का मतलब होते वह कोनो शंका नहीं, कोनो दुख नहीं, कोनो तकलीफ नहीं, जन्म मरण नहीं, कोनो भय दुख नहीं है। और अभय निशान ध्वनि तहाँ होई, कहते वहाँ अभय निशान मतलब वो धुनी आ रही आवाज़ है। और अजर है हमारे पद पावे सोई, जो का पकड़ ली हुआ है पाई। कहा न सुनन किम कर बनी आवे। अब साहब कहते हैं कहा सुने माँ कर भी नहीं है, कहते हैं कहा न सुनन किम कर बनी आवे, कहीं कहे और सुने से न बनी तो बड़ा आसान हो जाए। अगर हम कहन हैं हमार बन जाए, तुम सुन ली हो तुम्हार बन जाए तो बड़ा आसान, लेकिन कहा था इसे न बने। हाँ ठीक, सत्य नाम निज परिचय पावे, कहीं सत्य नाम, हाँ,
तो जो कोई सतनाम के परिचय पावे, परिचय का मतलब उनसे मिले, हमारे उनके हाल चाल हुए, बातचीत को, जैसे अब आज सामने बैठे हैं, तो भैया तब कहाँ से बनी, और कहे सुने से ना बनी है। तो कहा से ली जाए निरख भेद निज सारा, निरख माने कहा से देख सुन लियो, समझ लियो, परख लियो, सारा भेद जान लियो, और समझ पड़े तब उतरो, मारा कहीं समझ में आ जाए तो बाहर उतरो, और न समझ में आवे तो अपन ही रहो, कोई दिक्कत नहीं हुई। कहा से हमका नहीं दिक्कत है साहब, तुम्हारी समझ में आवे तो पार उतरो है। कंचन डाहे पावक मह जाई, कंचन डाहे, कंचन माने सोना, और कहीं जब उका कुछ बनावे को दे कहना तो का आगे बेर बेर तपाए तपाए, काट काट पीट पीट, बढ़ाए बढ़ाए, बेर बेर तपाओ, बेर बेर तपाओ। तो जो कंचन बनाए है और सोना बनाए है तो आगे में तपाए जी हो जरूर भट्टी, और हथौड़ा करिए जरूर, छीनी चली है जरूर, मशीन में गढ़े जी हो जरूर है, बिना गढ़े कहाँ बनी न बनी ना। तो कोई झुमकी बनवाई, तो कोई बाला ले, तो कोई नागरखनी ले, तो कोई गुंदा ले, और वही सोने के और वही भट्टी में गाड़ गाड़ के वही सोनार बनाई सब चीज। काबा तो कीमत हुई है। और तब कहिए भैया झुमकी बड़ी बढ़िया है, बाला बड़े अच्छे हैं, है बड़ी बढ़िया भाई, नथुनी पहरे हैं, अच्छी लगी है। तो तब जब यू सहले हो, जब सोनरवा के भट्टी के आग और के हथौड़ी के चोट और की छीनी के निकास के कट के तब सोना बनी हो, तो तुम्हारी हमारी कीमत हुई। तो संत यही प्रकार से खूब सही ने दुष्ट, मतलब दुष्टों का कष्ट दिया हुआ है, और फिर भी वो निखर के आए बाहर की के लिए, हमारे आपके लिए जगावे कि चलो अपने घर चलो, काल के देश में ना रहो। तो साहब कहा है कंचन डाहे पावक माँ जाई, ऐसा ही तन के डाहव भाई। इस प्रकार से तन का जैसे सोना बेर बेर आगे तपाए तपाए गढ़ा गा, ऐसे ही का गढ़ाऊ। तब तो इके कीमत जनी हो कि यू का आए कि ऐसे मने तन मिल गा रहा है, बड़े भाग्यमान उस तन पाइन कहीं बड़े भाग रहे तो मिला, हाँ भैया ऐसे नहीं मिला। तो कहा कि जो हीरा घन सहे घनेरा, भाई आधा घंटा बैठोगा। जो हीरा घन सहे सनेरा घनेरा, होए हिरमल बहुर ना हेरा। कहते हैं कि हीरा, सच्चा हीरा कौन है? जो निहाय और घन के चोट सहा और फूटत नाई है। तो कहते हुए हिरमल, तब उके कीमत होते, तब वो सच्चा परख होते जाना बाबा है। और फिर वो लौट के कांच नहीं बनते, फिर वो हीरा हीरा तब उके कीमत हो बन जाता है। भैया साहेब तुम्हारे अधीन है, नहीं मतलब है तो साहेब का मतलब है, साहेब जाने हम तो लोग बंदे है ही हैं। डिस्टर्ब हो तो ना हो, कौन हमारा डिस्टर्ब, बनाओ जा रहे हमका कौन डिस्टर्ब है। तो कहते हैं कि गाहे मूल तब निर्मल बानी, और दरिया दिल बिच सूरत समानी। अब दरिया साहब कहते हैं कि जो मूल गाहे पकड़ लिए भाई, सच्चा रास्ता पकड़ लिए हैं, तो और निर्मल उके बानी हो चाहिए। ये नहीं कि कहत कुछ और है करत कुछ और है, हैं। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव बिल्कुल खुलासा कही न है, और सब संत कही न है, लेकिन जाने उन्हीं से है, यो ज्ञान मिला उन्हीं से है कि जब सदगुरु मिला था तभी ज्ञान मिला था, नहीं ज्ञानवान नहीं मिला था। सदगुरु का दिया हुआ ज्ञान और नष्ट नहीं होते। हाँ, तो कहा है कि 5 लोगों पर विश्वास न की हो। हाँ, पक्का बताई ने और सही वो बताई ने, दरियो साहब कही ने। तो कहा रहे कि 5 लोग ऐसे होते हैं कि एक तो बात कहा और ना करे, और एक अच्छे काम में रोड़ा लगावे, और दूसरा रातों दिन झूठ बोले, वहाँ सबसे पक्का संत हैं। और कहीं अच्छे काम में तुम जा रहे हो और कहते आज नहीं काल करा जी। तो साहब कहते हैं कि दरिया दिल बिच सूरत समानी, निर्मल जब हम ये सब गह ले हो, ये कपटन के साथ छोड़ दे हो जब, तब जाए करके तुम्हार दिल दरिया में जाई, यानी दिल दरिया यानी नाम रूपी दरिया में साहब कहते जाई, और वही मत सूरत यानी तुम्हारा ध्यान तब लागी, लेकिन लगवाई न करी। हाँ, लगवाई न करी।
और पारस शब्द कहा समझाई। साहब कहते हैं पारस का मतलब है मूल शब्द, आपका कह के समझा रहे हैं। और हंस बोध छप लोक पठावे, हाँ समझाइयो सतगुर मिले तब दे दिखाई, यानी पारस शब्द कहा समझाई, सदगुर मिले तब दे दिखाई। तो कहते हैं जब सदगुर मिली है तो तुमका दिखा दिया है, लेकिन हम पारस शब्द की भेद तुमका बता दी। साहब कहा हैं और कहते हैं सतगुर सोई जो सत्य लखावे, कहीं उनका दिखावे दिखाई दिए हुआ है सतगुर, और जो दिखाई न पाते वो सतगुर नहीं है। हाँ तो कहते हैं और हंस बोध छिप लोक पठावे, कहते हंस का बोध दे के यानी ज्ञान दे करके उनका सतलोक भेज दे हैं, वो यहाँ सतगुर, उनका सतगुर कहा गया। और कहा घर घर ज्ञान कथे विस्तारा, कहीं एक है जो घर घर ज्ञान घूमत है बाटत है। हाँ कहते गली गली गुरुआ घूमे हमसे मंत्र ले, और तरह तरावे हम नहीं जाने धोती लोटा गौछा दियो, कहीं की जिम्मेदार हम नहीं हैं, तुम चाहे बूढ़ो चाहे बड़ो, कहीं लेकिन मंत्र ले लियो, अत्ता सामान हमका दे दियो हैं। और शायद 5100 और बढ़ा दियो तो तुमका महंत बना दी, दोनों हाथ समझा मान हैं। चलो तुमको जो है फंसाऊ डगन लगाऊ, हाँ तो वो कमाओ खाओ, तुम कमाओ खाओ, हम देखो इमा से परसेंटेज, और अपन तुम जो है कमाओ खाओ। धागे नहीं बांधा, कंठियों बांधा था। दोनों में के मान ले महंत बनाए जे चाहे जमे घूमे बात सब वह है। तमाम में महंत महंत माने कि महाअंत उनका अंत नहीं, अगर सोचा तो कहते तमाम मेल बना कि घरे घरे ज्ञान कथे विस्तारा, सो नहीं पहुँचे लोक हमारा। अब दरिया साहब कहते हैं कि जो कोई घर घर ज्ञान कथा थे घर घर ये सब कर रहा है जो जो है, तो हमारे घर का न पहुँची, हमारे लोग कब्बो नहीं हैं। एक नाम में प्रेम लावे, कहीं एक नाम से केवल प्रेम लगावे, सत्य नाम से बस हैं। और संत साधु का दर्शन पावे, और यूँ करे बस, यही माँ के नाम और काम। हाँ तो पावे दर्शन मुक्ति का भेवा, कहीं दर्शन पावे मुक्ति का भेद पावे, और सुजा से निरख करे निज सेवा, कहीं ज्ञानी बन जाओ, फिर सूरज यानी बढ़िया सज्जन बनो और रोज सेवा करो, तब तो कहते हैं कि सुमत चीन्हे सो बाहुरा, कहीं जो कहीं का चिन्ह था परिचय पा जाते वो बहुरा बन जाते हैं। और कुमत चिन्हे सो पूर, भैया सालिन पर लग गया। हेलो भैया जय गुरुदेव, ठीक है हम सत्संग कर रहे हैं, इस समय अलग हैं दूर। हाँ सब छुट्टी पी ली तो बात कर लेंगे, ठीक है। सालन खोल दियो जान तो कैसे लग गया, चलो फिर तो का सामने रखा रहा तो जान गए। तो कहा थे कि सुमत चिन्हे सो बावरा, अकुमत चिन्हे सो पूर। जो सुमत का चिन्ह थे वो बौरा बन जाते हैं, यानी भेद नहीं खोलत है। और जो कुमत चिन्ह थे वो सूरवीर बनत है, लड़त है हर जगह है, डकाए कुमत वाला लड़त है, लड़त है। और जो सुमत वाला है नहीं है, वो कहा थे हटाओ इनके बीच में को पड़े, क्योंकि वो जान गवा है। ऐसे साहब कहा थे कि चीन्हे बिना जग जातु है, कहीं बिना चीन्हे समुल्ला जग चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जड़ मूरख ज्यों कूर, क्रूरता में जा रहा है, मूर्खता में जा रहा है जग, सारा संसार चला जा रहा, काहे बिना? चीन्हे बिना। तो आप साँच साँच हैं सोई, साहब कहते हैं आप साँच हो और आप सत्य हो, आप स्वयं हो हैं, और झूठा है या जग जात बिगोई, कहीं संसार सब झूठा है आप सत्य हो। तो जब हम सत्य हैं, संसार झूठा है, और यह चीज़ अंदर बैठ जाए समझ में है, हम कौन सत्य हैं? जीवात्मा सत्य है, शरीर तो फायदे हो जाए है, और ये शरीर भी झूठा है, शरीर चला जरूर जाई, एका कोई ले न गवा है ना कोई पाई लौट के खाली है। तो साहब कहा थे कि सत्य पुरुष महिमा उजियारा, सत्य पुरुष की महिमा का उजियार, और
हैं, और कोटि सूर त्यहीं सिर पर वारा, कहीं कोटिन सूरज ऐसे हों जो। तो सतपुरुष की महिमा न हुई तो उजेर न वही, चाहे कोटिन सूरज हो गया हमें धरती पर, लेकिन रही अंधेरे हैं। तो इनके हुए से उजेर तो हो देखा था, लेकिन कहाँ अंदर ज्ञान बना, कहाँ भेद मिला, कहाँ सब प्राप्ति कर पाए, तो का मतलब अंधेरे है हाँ खाली उजड़ देखते तो है बस। और वो दूसरी आंखें से उजेर देखा जाता, अपनी आंखें से जब उजेर दिखाई पड़ी तो उस सतपुरुष के उजेर दिखाई पड़ी। हाँ, तो कोटिन कामिन निरत कराई, कोटिन हीरा से जब छाई। और कहते हैं कोटिन कामिन, यानी तमाम प्रकार की स्त्रियां, परियां, गंधर्वियां, सब तरह तरह के लोभ लुभावना रूप बना करके आगे पीछे लगी हैं। वही कहा करते हैं तुमका घेरे हैं कि ताकि निकल न पाओ। हैं, और कोटिन हीरा सेज बिछाई, कहीं तमाम प्रकार के सब लगा सेज में कि तुम वही लुभाए जाओ, भूल जाओ। एक नाम वो भूल जाओ, निज वाला। उनके तमाम तरीका तमाम तरीका है, तमाम तरीका सत्य बात। सत्य। वाह तो साहब। ताह साहब के चरण मनायो, कहीं इस प्रकार से वही साहब के चरण मनाओ हैं। और भेद निरख निज निर्गुण गायो, कहीं फिर भेद निरख लियो, जान जाओ तो निर्गुण के गुण गाओ। हाँ, हिंदी आंकुट हूँ। ये हिंदियाँ फुटे हो। तो जब छूटे यह जम की भटका, कहीं तब छूटी यमराज की भटका है। और यम जागत सब है यह फटका, कहीं यम जम रहे जागत है और यही सब है फटक रहा है, फटक छटपट छटपट गला जाल में फंसे हैं। कहते हैं हम कहीं कहीं हमरे कोनो मोह नहीं है, कहीं हम मृत्यु नहीं कहूँ फंसे हैं, और वही फटफटाए रहे हैं। फटना फटफटावा से निकल नहीं पा रहा है, चिल्ला सुनवाई नहीं कबूल। सुनाई को नहीं तब्बा कहा थे कि हम नहीं फंसे हैं। गुरु आएगा जाल बिछाएगा। हाँ, वही बात है। वही बात है। हैं? हाँ, तो कहा थे कि कैसे हंसा पहुँचे जाई, यम जागत दुर्ग है भाई। कहने यमराज बड़ा दुर्ग है, यानी दुष्ट है, काल है, वो कैसे जाए दे, यमराज जागत है। हाँ, कैसे हंसा पहुँची हुआ। तो कहते हैं यम हैं, तो कहते हैं फिर कि यम जागत दुर्गे बटुआरा, मारे जीव सब करें आहारा। इस प्रकार से वो मारत है और सब जीवों का आहार करत है। हाँ, तो कहते हैं 1 लाख जीव रोज खात है। साहेब वरदान दे देना कि जो 1 लाख है और 100 लोग पैदा करवे, इसलिए धरती पर पड़े हो, नहीं तो पड़े रहे तू कहाँ। तो 14 मंत्र बाण संधाना, मारो यम के पद निर्वाणा। अब कहते हैं 14 मंत्र हैं, 14 बाण स्थान उन्हें जो 14 तबक कहा तो 14 भवन कहा तो सभी है, 14 स्थान है, 14 चौकी तो वही पहले बताई ना। तो कहते हैं ऐसा बाण मारो कि 14 के नाश हो जाए, एक बाण है। और वो बाण दे हैं सदगुरु, बाण धनुष सब दे हैं। जैसे राम बनका गए रहे तो सब ऋषियों के जब आश्रम पर गए तो अपन अपन हथियार अपन अपन सब दीन है राम का, और उन्हीं की जुक्ति से कहने का चलई हो तो ये तुम्हारा काम करी। वही जुक्ति राम चलाई नहीं, तब जाकर रावण से विजय पाई नहीं। वह हाल हमका आपका करे कि बाण चलाना, बाण मतलब होता है वो सोने तीरे और हीरा जवाहरात के नहीं है, धर्म रूपी बाण है। बाण अपने अंदर है, यानी शब्द रूपी बाण हमको चलाना है कि आपके घाव भी न लगे और मर भी जाओ और दर्द भी न हो आपके। ऐसे बाण मारना, यानी कि संसार से मुक्ति छोड़ करके इधर आ जाओ, वो बाण मारो। बाण का मतलब बाणी, ऐसी बाणी ना मारो कि करेजम घाव हो जाए लौट के ना आवे। और वह बाण मारे के बात वह समझावे के, लेकिन ऐसे हिसाब से बाण मारो कि लग जाए निशाना, टूटे ना, है ना। तो कि मारो यम के पद निर्वाण। और फिर कहते हैं 14 मंत्र भेद विस्तारा, एक शब्द से हंस उबारा। लेकिन एक ही शब्द है, एक ही वह बाण है, जो वही बाण का जब यूज करियो तो सभी हो नाश पे जी हैं। तो कहते हैं कामिन कनक फंद यम जाला। कामिन माने स्त्री कहा थे, कनक माने सोना, तो कहते कनक कामिन ये एक है। इन्हीं यमराज के फंदा हैं जो जीव के गले में पड़े हैं। और 14 चिन्ह कर्म का काला, कहीं 14 जो चिन्ह है
तब वो जान लो कि कर्म के काल आई जाल 14। और शिष्य शब्द तुम करो विचारा, कहते हे शिष्य तुम शब्द का विचार करो, हैं लोक वेद त्यागो सब भारा, कहते लोक वेद का जतना है वो सब त्याग, लोक वेद के नियम त्याग दियो खाली बस, लोक वेद मन ना करो न जाओ न आओ, बाकी आपन खेत काम करो, ये थोड़े कि तुमका यह कुछ कर, लोक वेद में जो लिखा पड़ा है वो कर्मकांड सब छोड़ दो, वो छोड़ दो तो अपने आप इधर आ जाइए भाई, किसी न किसी रूप का हमका अंगड़ एक सहारा तो लेना ही पड़ेगा, नहीं इनका परेशान। हाँ हाँ लेख पड़ी ना, ले तो तो जब उधर के छूट जी तो इधर के ले ले आओ, इधर- आसान हो जी। दोनों और तरफ तुम उधर हो छोड़ा नहीं चाहते, इधर हो लीन चाहत हो, तो कहाँ मिली, नहीं, ना वहाँ मिली ना यहाँ मिली। हाँ ये तो 5 लाख आखिरी में परत है बरतव में तो कहा थे भैया देखो पड़ी कैसे। त्याग हो संशय यम कर द्वंदा, कहते हैं यम का इतना द्वंद है, दुख है, तकलीफ है, संशय में पड़े और इसका त्याग दियो यमराज के, हैं और समझ पड़ी तब भव जल फंदा, कहीं तब जाने पर यो कि भव संसार के फंदा कितना बड़ा है, कैसे कैसे हमारे ऊपर पड़े, ऐसे न समझ। दरिया शब्द विचारिए 3 लोक के न्यार, कहते हैं कि जो दरिया का शब्द विचार करेगा कौन समझेगा, जो 3 लोक से न्यारा होगा वो इधर इका समझ पाई। और गुरु ते भर्म जन राख्यो, कहीं गुरु से भर्म न की हो, गुरु के प्रति शंका न की हो, हैं मिले शब्द निजसार, तब निजसार शब्द सत्य पई हो, और जो गुरु के प्रति शंका करी वो नरक सीधे चला जाई, चाहे जितना बड़ा भक्त हो। सतगुरु जान के बंदों पाऊं और भर्म त्याग तब हृदय लगाऊं, कहते हैं कि सतगुरु के जान करके उनके चरण वंदना करो, उनका सतगुरु समझ के चरण वंदना करो, और भरम त्याग करके जब हृदय में लगी हो तब सतगुरु से सूझ पड़े वह देश, कहीं तब उस देश के हाल चाल हो वातावरण समझ में आई, और प्रेम सुखी जब पाओ संदेशा, कहते हैं प्रेम का सुखी हो जाई हो जब संदेश पे हो, हाँ प्रेम सुखी। आदि अंत जब पूछे आई, अच्छे पे लोग कहो समझाई, कहें जब कोई आदि अंत तुम्हारे पास कोई कुछ पूछे आवे तो उनका सत्य लोग की सब बात बताओ, लेकिन कब बताई हो, जब वहां देखी हो सुनी हो चहल जी हो तबे तो बताई हो, कि हमारी तेरा सुनी बात बता दे हो भाई, हम तो जो सुने वह बताई थे। तो ब्रह्मा तो बिना देखे बता दी ना, फिर भाग हम दुनिया में पूंजे नहीं भाग तो हाँ भैया है तो बात। बात तो है, तो कहने का मतलब है सदगुरु यह कहा था कि जो सत्य है सत्य पर चलो, सत्य खाओ, सत्य पहनो, सत्य रहो, और झूठ न बोलो, है ना यहाँ गुरु बनो। तो कहा थे कि आदि अंत जब पूछे आई, छप लोक कहो समझाई, राह दिखाए डरे करो ज्ञाना, कहीं राह का दिखाए करके निश्चय करके ज्ञान अपन निश्चय करो, डरे करो, और वहू का ज्ञान रास्ता देखो दिखाओ, हैं और यम के मान मर्द धर ध्याना, कहीं यम के मान का मर्द कर दो, यानी खत्म कर दो जो यमराज के अहंकार बाणी जो कुछ सब कुछ खत्म करो। डार पताल शोर असमाना, ताहे पुरुष के करो बखाना, कहीं बखान ओके करो, जो कोई डार पाताल शोर असमाना से अलग है, ताहे पुरुष के करो बखाना, आदि अंत सत्पुरुष समाना, कहीं आदि और अंत वो सत्पुरुष से तो समान है, वही समाया उसी में। और ब्रह्म एक है सब घट जाना, कहीं एक ही ब्रह्म है और वो सबके अंदर वह विराजमान है। जैसे 100 घड़ा रखो इठिन और 100 घड़ा में पानी भर दियो, सूरज एक ही है, हाँ सब घड़ा में दिखाई पड़ी, सब में दिखाई पड़ी, सब में गर्म हो जाई, हैं हो जाई। और एक शीशा है तो एक सूरज दिखाई पड़ी, और 50 शीशा रख दियो तो 50 शीशा मुँह दिखाई हाँ पड़ी, दिखाई पड़ी, और वो शीशा तोड़ दियो करोड़ों खंड हो जाए तो एक एक खंड में वही फिर दिखाई पड़ी। हाँ दिखाई पड़ी। बात समझो कि नहीं समझो? इसी प्रकार से वो ब्रह्म जो सत्पुरुष है हमरे आपके सबके अंदर, वह सबके अंदर विराजमान है, वह सुन रहा है, वह सुनाए रहा है, वह बताए रहा है, वह दिखाए रहा है।
हाँ वह है चोर बना है, वह है डकैत बना है, वह है संत बना, वह है साधु बना, वह है महात्मा बना। सब वही है। हाँ, और सबके अंदर वह विराजमान है। तो ये क्या है? ये है उसका खेल। उसको अपने खेल में मजा आ रही है। हाँ। जैसे लड़का, तमाम लड़का खेलत हैं और बाटी गर्दा बटोल लिहिन, कोई कुछू बनावा, कोई कुछू बनावा, तके मारी लात भर दे, सब बिगाड़ देहिन, तके फिर बटोरिन, फिर बनाई। लेकिन महाराज जी जब सब कुछ वही कर रहा है, अगर हम पाप कर रहे हैं तो भी वही कर रहा है, हाँ, तो सजा भी उसे भुगतनी चाहिए। किसे? हाँ, जब सब कुछ वही कर रहा है। देखो साहेब बता रहे हैं कि वो का अंश सबके अंदर है, बिना ऊके कोई जीव सृष्टि है नहीं। तो करने कराने वाला जो है, जी का राजधीन है, निरंजन जो 3 लोक का मालिक है, समझो, वो खेल खेल रहा है। काल आपका खेल खेल रहा है, आपके साथ माँ वो खेल काल खेल रहा है। हमारा इस्तेमाल वो कर रहा है। हाँ, काल कर रहा है, हमारे आपका मतलब है इस प्रयोग, काल ले रहा है। इसलिए सदगुरु का इस प्रकार उनको देखा नहीं गया, और जबकि काल भी उनका बच्चा है, सतपुरुष का है, और हम भी आप बच्चे हैं उनका। लेकिन काल का जो है देश निकाला है, वो सतलोक कभी जा नहीं सकता, सतपुरुष के दर्शन नहीं पा सकता, और उन्हीं से सब कुछ प्राप्त की से तपस्या करके। लेकिन अब दैदहीन तो दैदहीन है। लेकिन इधर जो है, जैसे आप की पुत्री है, और जिसके पुत्र के साथ है आप अपनी पुत्री की भंवरी कर दिया, ब्याह हो गया, आपका अधिकार उस दिन से खत्म हो गया। ये क्या हुआ? नियम और कानून। हाँ, तो यही है। तो जब सदगुरु आते हैं, जिस जीव को इस चोले में नाम देते हैं, यानी नाम की बख्शीश, नाम का दान जब देते हैं, नाम योग देते हैं, तो वो जीव फिर उनका हो जाता है। तब ऊपर अधिकार काल का नहीं रहता। हाँ, काल का अधिकार नहीं रहता है। उसके बाद ये होता है कि जो काल का दिया हुआ कर्जा हमारे ऊपर लगा है, वो सदगुरु अदा करते हैं और करवाते हैं हमसे आपसे। तो जब हमसे आपसे करवाएंगे, उनकी स्वयं शक्ति पावर लगेगी, वो करवाएंगे और करेंगे। जब आप यहाँ के कर्म के कर्जे से, काल के कर्जे से जब मुक्त हो जाओगे, तब वो आपको सतलोक ले जाएंगे, फिर दोबारा आपको यहाँ नहीं आना। तो ये आसान समझना भी नहीं है, आसान समझाना भी नहीं है, और चलना भी आसान नहीं है। लेकिन जब हम एक का बाँह पकड़ लेंगे, सतगुरु मिल गए, उनका बाँह पकड़ लिया, तो सब आसान है, क्योंकि वो जानकार हैं और वो सब कुछ करे वाले हैं, सब जान चुके हैं, उनके लिए आसान है। जिसे जे नहीं जानत है उसके लिए कठिन है, और जो जानता है उसके लिए आसान। तो इसीलिए वो कहते हैं हाँ कि कामिन कनक फंद यम जाला, 14 चीन्हे कर्म का काला। कहते ये 14 जौन हैं, और यहाँ तक का सब कर्म के जाल है, यानी काल के जाल यहाँ तक का सब बिछा पड़ा है। शिष्य शब्द तुम करो विचारा, लोग वेद त्यागो सब भारा। तो त्यागो संशय यम कर द्वंदा, समझ परी तब भोजल फंदा। इस प्रकार से वो कहते हैं। फिर कहा कि सतगुरु जान के बंदों पाऊँ, भर्म त्याग सब हृदय लगाऊँ, सतगुरु से सूझ पड़े वह देशा, प्रेम सुखी जब पाओ संदेशा। आदि अंत जब पूछे जाई, छिप लोग कहु समझाई, राह देखा रह कर ज्ञाना, यम के मान मरद धर ध्याना। हाँ, इस प्रकार से कहते हैं कि आदि अंत सतपुरुष अमाना, ब्रह्म एक है सब घट जाना। कि एक है ब्रह्म है, वो सबके घट के अंदर, और वो सबको जानता है। उसको सब नहीं जानते हैं, लेकिन वो सबको जानता है। 3 लोक यम दारुण आई, चौथा लोक पुरुष हुए रही। कहते 3 लोक तक यमराज का दारुण है, यानी मार काट दुख तकलीफ है। चौथे लोक में वो रहते हैं। और अजर अमर हंस तहाँ होई, कहते जब हुआ पहुँच जाए तो अजर अमर हो जाए हंस हैं। और अमृत झर चाखे सब कोई, कहीं हुआ अमृत झरना झर रहा है, यानी बह रहा है, चाहे जितना पियो सब कोई पिए, जे हुआ पहुँच जाए वो पिए। तो कहते हैं कि सो सुख मुख नहीं जात बखानी,
दरिया साहब कहते हैं उस सुख का वर्णन ये मुख से हम नहीं कर सकते हैं। और बूझे सो जो निर्मल ज्ञानी, कहीं कोई भाई निर्मल ज्ञानी हुआ है वही का बूझे समझे। सत्य लोक सत्य का बंधा और बिन सतगुर जस जड़ मत अंधा। कहते हैं कि सत्य लोक के सत्य का बंधा है और बिना सतगुर के इस जड़ मति में बंध करके अंधा हुई हुआ बिना सतगुरु। तो कहते हैं कि सोयत मंडल सोयत चहुओर सोयत छत्र विराज ही और सोयत तख्त पर आप बैठे हंस चमर डोला वही। परम आनंद सुगंध सुंदर प्रेम मंगल गावही परमल अग्र गुलाब की झर हंस सो सुख पावही। आप कहते हैं कि श्वेत मंडल यानी बड़ा सफेद मंडल है पूरा और सोते चहुओर है यानी चारों तरफ सफेद हैं और श्वेत छत्र विराज सफेद छत्र विराजमान है और श्वेत तख्त पर आप बैठे हैं। कहने बिल्कुल सफेद का मतलब है कोई प्रकार की वहाँ गंदगी नहीं है, एकदम निर्मल। वही तख्त पर हंस चंवर डोलाए, हंस जो है वो चंवर डोला रहे हैं ऐसे। और परम आनंद सुगंध सुंदर, कहीं परम आनंद यानी वो आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। और प्रेम रूपी सब मंगल गाए परिमल अग्र गुलाब, कहते हैं झरी ऐसे हंस वहाँ है कि क्या कहना उनकी खुशबू, क्या कहा जाए, कोने मुख से उनका कहा जाए। हंस सुख पावे ऐसे सुख का आनंद भोग रहे हैं सब। अति शोभा सुख सार प्रेम पंथ भाव रहित है। कहीं ऐसा सुंदर है वो और वो रास्ता जो है दुख से रहित है। वहाँ पहुँच गए पर किसी प्रकार का उस पंथ में दुख तकलीफ नहीं है। कोई ज्ञानी करे विचार, कहीं कोई ज्ञानी हुई विचार करे। अटल अमर सुख हंस है, कहते हैं वहाँ जो अटल है वही अमर हो जाते हैं, वही सुख की खानी को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से वो अपना जो है ध्यान लगाए रहते हैं। तो कहते हैं सतगुर ज्ञान सतगुर जान सत्य सुख बानी, कहीं सतगुर का जानो सत्य सुख की बानी है। और शब्द सांच बिरला कोई मानी, जहाँ बिरला आ जाता है तहाँ कोई संख्या गणना नहीं है कि कतने में कोनो ये काठे निकलिए हंस। तो मिनती करो दोनों कर जोरी, सदगुरु कहते हैं दरिया साहब के मैं हाथ जोड़कर अपने तुम लोगों से विनती करता हूँ कि सत्य साहब ज्ञान की डोरी है और मन ही में माला प्रेम रस भीना सूरत चीन शब्द लो लीना। कहीं मन के माला बना करके वही प्रेम रूपी रस में भीगो और सूरत से माला करो, शब्द में लो लगाओ। सांच शब्द बूझो चितलाई हंस बोध छपि लोक पठाई, कहते हैं सांच शब्द का पकड़ो का बोध करो और जौन हंस इस बोध में सराबोर हो जाए वो सतलोक चला जाए। बूझो दिल मन यापन खोली, कहते हैं अपने मन दिल का खोल करके बूझो, अलग मत जाना। और सत्य लोक सत्या नहीं डोली, कहीं सत्य लोक और सत्य नहीं डोल सकता, न सत्य डोली न सत्या लोक डोली हैं। और यह कुल कर्म छोड़ जब देहू, कहीं यू लोक और यहाँ के कुल कर्म जब सब छोड़ दे हो हैं तो सतगुरु शरण शब्द तब ले। अमृत प्रेम पियो तुम दासा तन छूटे छप लोक कहते हैं कि तुम अमृत रूप ही पियो ही रहो, लेकिन जब तुम्हारा तन छूटी शरीर बस सीधे सतलोक चले जाओ, फिर तुमका यहाँ कोई रोके वाला नहीं है। तो कहते हैं जब पाजी पर पहुँचे जाई मांगे मोहर देह दिखाई। पाजी यानी कहते हैं पांजी हैं? पांजी हाँ पांजी, जब पांजी पर पहुँचे जाई मांगे मोहर दे दिखाई, यानी जब जैसे जा रहे हो तो टिकट टीटी मांगा थे ना, वैसे वो जब हुआ टिकट मांगी तो का अपन टिकट दिखा दी। कौन टिकट? नाम रूपी टिकट, सदगुरु के मोहर, कि सदगुरु के मोहर लगी है। अब कहीं अब इनसे ना बोले भैया गजा जी, इनके जहाँ मन हो जहाँ बैठे जाए। हाँ सदगुरु छिपा देख रहे सकुचाई, कहीं सदगुरु के छाप देख करके सकुचाई जाई तुम्हारे साथ लगे अब नहीं। हाँ नहीं, और गाँव है मंगल कामिनी आई, कहीं जो वहाँ कामिनी है ना वो तुम्हारे आगे तुम्हारा स्वागत करी है, मंगल की सेवा करी कि जाओ हमारी खता का माफ की हो तुमसे। कहीं जो अभी तक तुम्हारे साथ गंदे की है नहीं हिसाब
गंगा पावे का हाँ छुट्टी भाई तो बहुत आनंद सुख भयो विलास। जब वहाँ पहुँच गए तो ये आनंद विलास जरा मरण मेटा भव त्रासा, जरा मरण त्रास भेज दिया। तो कोटिन कला तहाँ देखो जाइए, वहाँ देखें तो बहुत प्रकार की कला है। चंचल फिरत सुख बहुत सुहाई, इतना प्रकाश, इतना चंचलता, इतना निर्मल रूप, हंस रूप देख रहा लो भाई। वो हंस जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ के सुंदरता रूप देख करके लुभाएगा। अमृत बैन रहा छवि छाई, इन अमृत रूपी बैन में वो की छवि वही अपने को खो दिया समझो। तो कहते हैं अति आनंद सुख वरन न जाई, कहते हैं और अमरपुर अमृत रस पाई, कहते फिर वो अमृत रूपी रस पाता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटिन कामनी मंगल गावे और हीरा मानिक सेज बिछाए, कहते हैं हीरा मणि मोती की सेज लगी हुई, सुंदर बढ़िया, तमाम मंगल गा रही हैं परियां हैं। और चंवर डोलावे बहुविध भांत, सभी हंसा बैठे एक पांत, इस प्रकार से लगा है कि सब लाइन से बैठे हैं और सबके वो बेना यानी चंवर डुला रही, हाँक रही, मंगल गा रही, जय जयकार कर रही हैं। अगम पंथ की खोलिया, कहते हैं अगम पंथ की खेलिया, बूझे बिरला कोय, सत साहब समर्थ हैं, दरिया शब्द बिलोय। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, संत समाज की साहेब सतनाम। पिया पिया करहु सोहागिनी, तू बड़ी भागिनी है। पिया पिया करहु सोहागिनी, तू बड़ी भागिनी है। संतो तेजहु मान गुमान सो, नाम निरेखहु है। संतों तेजहु मान गुमान सो, नाम निरेखहु है। नैहर नेह न कीजे, सभय प्रेम चीजहि है। नैहर नेह न कीजे, सभय प्रेम चीजहि है। संतो तन मन अर्पण कीजे, तब ही प्रभु रिझहि है। संतो तन मन अर्पण कीजे, तब ही प्रेम रिझहि है। पांच सखी संग नागर, झगड़ा से झागरी है। पांच सखी संग नागर, झगड़ा से झागरी है। संतो यागर खसम तोहार, सोई जग जागृत है। संतो यागर खसम तोहार, सोई जग जागृत है। अजर अमर बरबरिए, मरही नहीं कबही है। अजर अमर बरबरिए, मरही नहीं कबही है। संतो जरही अगिन नहीं दाह, सो नाम तिहारो है। संतो जरही अगिनी नहीं दाह, सो नाह तिहारो है। सतगुरु घाट सुघाट, करम धरी काटही है। सतगुरु घाट सुघाट, करम धरी काटही है। संतो चटपट
पियहि मिलाए सोई सुख सागर है। संतों चटपट पियहि मिलाए सोई सुख सागर है। एक दशाए कमन धरी गहबर भीतर है। एक दशाए कमन धरी गहबर भीतर है। संतों कहे दरिया सद्भाव भूषण सब त्याग हुए। संतों कहे दरिया सद्भाव भूषण सब त्याग हुए। सतगुरुदेव की शक्ति नाम दरिया साहब की विनय करहूँ मैं दो कर जोड़े सत्य गुरुद्वार तुम्हारे। बिन घेत दीप आरती साजो दो अखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठ जरोखे जो हत प्रीतम प्यारे। पगे ध्वनि सुनो श्रवण हिया अपने मन के काज विसारे। जागी सूरत पियत चरणामृत पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सरंगी बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती गावती जय जयकारे। विनय करूँ मैं दो कर जोड़े सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे। कोटि कोटि करूँ वंदना या रब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरो नहीं जय गुरुदेव नाम। बार बार कर जोरी के सविनय करऊँ पुकार। साधु संग मोहि देव नित परन गुरु दातार। तुम्हारी आज्ञा में चलूं तुम में हो विश्वास। तुम्हें छोड़ नहीं और का कभी करूँ मैं आस। यहाँ तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दी है जो गुरु मिले तो फिर सस्ता जान। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करिता करे न कर सके गुरु करे सो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय। ये नाम नहीं इंसान का ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है भगवान का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। शाकाहारी रहना है बाबा जी का कहना है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। दरिया साहब की जय। जय। इस स्थान की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों की जय।